Sairam everyone. I welcome you all to SRK's exclusive Master Numerology course. वर्कशॉप तो नहीं है हमारा, तो ये मास्टर लेवल का कोर्स है। तो हमारी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने की ये जर्नी रहने वाली है, जिसमें हम लोग लॉजिकली सीखेंगे कि अगर एक नंबर है तो उसमें ब्लेसिंग क्या दे सकते हैं, उसका नेगेटिव क्या है और उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है। क्योंकि अगर हमारे चार्ट में कोई भी कैसा भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, हमें उसकी ब्लेसिंग लेना आना चाहिए, है ना। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी परफेक्ट डीओबी हो। हर किसी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही होता है, और नेगेटिव भी हमें लाइफ में कुछ सिखाने आता है। तो कभी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आए, हर्डल्स आए, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो ये आपको सिखाने आया है, जो लर्निंग ये आपको देने आया है, आप उससे लर्न करो और आगे बढ़ो, है ना। तो हम इस कोर्स में जो हमारी फर्स्ट 5 डेज रहने वाला है, वो हम डिटेलिंग ऑफ नंबर सीखेंगे। क्योंकि चाहे आप किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी सीखो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो पाइथागोरस हो, चाहे वो शाल्टियन हो, आपको अगर डिटेलिंग ऑफ नंबर्स अच्छे से आती होगी, यानी कि हम नंबर से ये तक सीखेंगे कि सामने वाले का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ट्रैवलिंग कैसी है, कितने सिबलिंग्स होंगे, और क्या क्या कारक तत्व हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि जब हम 81 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि हर एक साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। जैसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 9 नंबर्स हैं, तो 9 × 9 81। तो 81 कॉम्बिनेशंस आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद अपने 81 कॉम्बिनेशंस बनाओगे। तो आप लोगों ने जो बुकिंग अमाउंट दिया है, ज्यादातर लोग बुकिंग अमाउंट लेने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं और फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप मतलब बिकॉज आई चैलेंज पीपल कि अगर एक बार जो मेरी क्लास में जुड़ता है तो दे कैन नॉट लीव मी। तो मैं आप लोगों को 4 to 5 क्लासेस देने वाली हूँ 2100 रुपए में भी, ताकि अगर आप कंटिन्यू ना कर पाओ तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि मेरे 2100 रुपए खराब हो गए। आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये मुझे पता है कि आप लोग कंटिन्यू करने वाले हो। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसी कुछ रेमेडीज कराने वाली हूँ जो आप लोगों को पूरा ये 2 से ढाई महीना फॉलो करनी है। क्योंकि मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हर बच्चा ग्रो करे। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि हमारे हर बैच में, इवन दो हमारी अभी क्लासेस खत्म भी नहीं होती, एंड स्टूडेंट स्टार्ट अर्निंग, है ना। तो आप लोगों पे भी ये ब्लेसिंग रहेगी, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं दे आर ब्लेस्ड। चाहे वो हमारा कोई भी कोर्स हो, चाहे वो टैरो का कोर्स ही क्यों ना हो। टैरो में भी आपने देखा है कितने लोगों का चलते कोर्स में ही, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ था, पीपल स्टार्ट अर्निंग। तो सिमिलरली हमारा लास्ट न्यूमरो बैच अभी कल ही खत्म हुआ है, वहां पे भी स्टूडेंट्स ने यही फीडबैक दिया था कि मैम अभी तो हमारा कोर्स खत्म भी नहीं हुआ था एंड वी हैव स्टार्टेड अर्निंग। तो स्पेशली फीमेल्स को डेडिकेटेड रहते हैं मेरे कोर्स। सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। ओम साईराम एवरीवन। मैं साधन गुलाटी, आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी में मैंने पीएचडी कर रखी है, और न्यूमरोलॉजी में मैंने पीएचडी तो नहीं कर रखी, बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि न्यूमरोलॉजी में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही आप लोग एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट करना सीखोगे। और जैसे कितने लोग यहाँ डाउट लेकर आए ना कि मैम की तरह प्रिडिक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेट मी गिव यू अश्योरेंस कि आप लोग मेरे से भी अच्छा शायद प्रिडिक्ट करने लग जाओ। क्योंकि अपनी रिसर्च कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मेरे मेंटोर ने, जिनसे मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी थी, उन्होंने मुझे 31 योगा सिखाए थे। और आप लोगों को इस कोर्स में मैं 65 to 70 योगास कराती हूँ, जो मेरी खुद की रिसर्च है। क्योंकि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो आप इजीली न्यूमरोलॉजी में योगास क्रिएट कर सकते हो। तो वो मैं आप लोगों को सिखाने वाली, जो मेरी रिसर्च का पार्ट है। अपने इतने सालों के कोर कंसेप्ट मैं आप लोगों को इस कोर्स में सिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी प्रिडिक्शन लेवल पर जाओ, आप लोग प्रोफेशनल लेवल पर जाओ, और स्पेशली आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो सके। क्योंकि मुझे पता है कि बीइंग अ फीमेल 24/7 घर का काम कर रहे होते हैं। हाउस वाइफ सिर्फ कहने की बात होती है ना। 24/7 डेडिकेटेड है, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, अपने घर, फैमिली। लेकिन स्टिल देर इज नो अप्रिसिएशन। लेकिन जब हम ये साइंस सीख जाते हैं तो बच्चे खुद ये बात मुझे बोलते हैं, कि रिलेटिव्स बोलते हैं कि हमारे घर कब आओगे, है ना। तो आप लोगों को इज्जत, सम्मान, पैसा, सब कुछ मिलेगा, ये मेरी अश्योरेंस है, ये मेरी गारंटी है। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है, हमारे पास स्टूडेंट्स बोलते हैं।
और आप लोग चेक कर सकते हो हमारे पेजेस पे जाके, लाइव वीडियो टेस्टिमोनियल्स अपलोडेड है, ताकि आप लोग भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो वो कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो मैं छोटी सी अपनी जर्नी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में कैसे आई। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, मैं तो ये सब सुपरस्टिशन होता है, तो मैं भी आप लोगों में से एक थी हु डू नॉट यूज टू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े बिलीवर हैं, और छोटे से छोटा लाइफ का डिसीजन लेना होता था तो वो जाते थे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, हम लोग जाते थे। मैं चली तो जाती थी उनके साथ उनकी जिद पे, लेकिन मैंने आज तक कोई रेमेडी नहीं करी थी, बिकॉज आई डोंट यूज टू बिलीव कि जो ये बोल रहे हैं वो होगा, है ना। लेकिन आई एम एन एमबीए इन एचआर, तो आई यूज टू डू माई जॉब। लेकिन ड्यू टू माई फैमिली, आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा कि मेरा नेम ऐसा था जिसकी वजह से आई वॉज वेरी इमोशनल। अपनी फैमिली के लिए मैं इतनी कनेक्टेड थी कि मैं अपनी जॉब नहीं कर पा रही थी कि मेरी डॉटर ने पता नहीं खाया या नहीं खाया। आई हैव फर्स्ट डॉटर चाइल्ड, तो आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। साइको थी मतलब मैं ना बहुत ज्यादा फॉर माई चिल्ड्रन। तो आई लेफ्ट माई जॉब, और मतलब आई कैन नॉट सिट एट होम। रिसर्च के नंबर्स बहुत ज्यादा है, आप लोगों को पता होगा मेरा बेसिक 7 है, डेस्टिनी 4 है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वाई डोंट यू लर्न एस्ट्रोलॉजी। मैंने बोला आई डोंट बिलीव। तो उन्होंने कहा मेरे लिए सीख लो। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ टाइम पास तो करना ही है, घर से निकलने को भी मिल जाएगा, क्योंकि हफ्ते में ना 2 दिन क्लासेस होती थी, सैटरडे संडे। तो एक जॉइंट फैमिली थी, आप लोगों को पता ही है कि इतना घर से बाहर हम लोग जॉब के लिए तो चलो एक अलग बात है, वो भी मैंने जिद करके करी थी, अलाउड नहीं थी मेरे घर में। तो 2 दिन चलो निकलने को मिलेगा, चलो सीखते हैं कुछ नया डिफरेंट, इंस्टीट्यूट जाने को मिलेगा, ऐसी कॉलेज लाइफ वापस आएगी। तो ऐसे मजे मजे में ज्वाइन कर ली। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी सीखी तो ये देखा कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं, और जब मैंने चार्ट्स पे रिसर्च करी तो ये तो लगता है, इसका मतलब ये सुपरस्टिशन तो नहीं है। तो फिर ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी मैंने बहुत सारी जगहों से सीखी है। मैंने भारतीय विद्या भवन से सीखी, फिर मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से सीखी, फिर भृगु नंदी नाड़ी सीखी। ऐसे करके मैंने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारी रूट सीखी, मैंने केपी सीखी। लेकिन क्या होता था ना कि जिनके पास अपना एक्यूरेट टाइम नहीं होता था, और ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वहां पर आपके लिए इतना बड़ा चैलेंज आ जाएगा कि अब मैं इसको हेल्प कैसे करूं। क्योंकि तब ना पैसा कमाने का मोटिव नहीं था, तब ये था कि अब हेल्प करनी है लोगों की, क्योंकि ये इतनी अच्छी साइंस आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है। तो तब आपको लिए चैलेंज आएगा कि यार टाइम नहीं है तो कैसे प्रिडिक्शन करें। वहां पर फिर मैंने सीखी न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोग मतलब पूरी दुनिया की तरह मैंने भी लोशो ग्रिड सीखी थी, पर लोशो ग्रिड में इतनी सारी मैं कहूंगी कि ड्रॉबैक्स होने की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप फिर भी किसी की बता सकते हो, पर जब आप एक एडवांस लेवल पे प्रिडिक्शन करना चाहोगे, क्योंकि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो आप छोटी छोटी प्रिडिक्शन से सेटिस्फाई नहीं हो सकते ना। तो मुझे लगा कि यार न्यूमरोलॉजी में तो प्रिडिक्शन हो ही नहीं पाती, ये क्या नंबर्स ही तो हैं खाली, आप कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो बता रहे हो, आप इवेंट प्रिडिक्शन कैसे करोगे। देन फ्रेंड ऑफ माइंड सजेस्टेड दैट आई शुड डू वैदिक न्यूमरोलॉजी। और हमारे टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस होती नहीं थी, आई यूज टू डू लाइव। तो मुझे, मैं रोहिणी जाती थी सीखने अपने घर से, ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लगता था जाने में। और मैंने जब वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी तो देन आई रियलाइज कि वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और उसमें भी फिर मैंने अपनी रिसर्च करी, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। तो रिसर्च करने के बाद मैंने ये देखा कि इसमें तो हम एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट करते हैं, और हमने तो इतने साल एस्ट्रोलॉजी सीखी, यहाँ तो 3 महीने में प्रिडिक्शन हो गई हैं। मतलब वो 1 मंथ का कोर्स था तो 1 महीने में प्रिडिक्शन हो गई है। तो देन आई स्विच माई सेल्फ फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी टू न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ दैट इज एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। और फिर तो सफर चलता ही गया, फिर ट्रोनोलॉजी, नेम, शायरियन, सब कुछ सीखा, है ना। तो जब मैंने ये सब सीखा तो बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे भी लगे कि जिनसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, कि नहीं ये तो मुझे आधा सिखाया, इनकम्प्लीट सिखाया है। तो देन आई मर्ज्ड ऑल द साइंसेस। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, आप लोगों को दर दर भटकना ना पड़े कि कभी एक मेंटोर से सीख रहे हैं, कभी दूसरे मेंटोर से सीख रहे हैं, और फिर ये समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रिडिक्शन कैसे करनी है, कौन सा मेथड लगाना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारी साइंसेस का जो पॉजिटिव है उनको इकट्ठा करूंगी और एक कोर्स बनाऊंगी। क्योंकि अभी आगे जाके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी भी कि जब आपके पास डीओबी में ऐसे नंबर्स होते हैं, मेरे पास 7 और 4 का जो मेरा बेसिक डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन है, ये आपको प्लानिंग में बहुत अच्छा बनाता है। तो प्लानिंग शायद ही मेरे से अच्छी कोई इस दुनिया में कर सकता होगा। तो मैंने प्लान करा एक ऐसा कोर्स जिससे आप लोग प्रोफेशनली आगे बढ़ पाओ, ग्रो कर पाओ, और प्रोफेशनल्स की तरह प्रिडिक्शन कर पाओ।
तो हेयर वी आर विद आर 7-in-1 न्यूमरोलॉजी कोर्स। पहले ये 6-in-1 कोर्स था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपनी रिसर्च ऐड करती रहती हूँ अपने कोर्सेज में, तो फिर मैंने टाइम न्यूमरोलॉजी सीखी और उसको भी ऐड करा इस कोर्स में, क्योंकि उससे भी बड़ी अच्छी प्रोडिक्शंस आ रही थी कि सिर्फ टाइम देख के आप कैसे सामने वाले को बता रहे हो। मतलब मैंने एक साइंस सीखी थी प्रश्न कुंडली एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें हम सामने वाले का प्रश्न सुनते थे और एक कुंडली बनाई जाती थी और उससे भी हम बता देते थे, उससे हम लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स ढूंढते थे, बहुत सारी चीजें हम प्रश्न कुंडली से करते थे। और जब मैंने ये टाइम न्यूमरोलॉजी सीखी तो मैंने देखा कि टाइम से भी हम सेम तरह से प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, है ना। टाइम अगर आप मुझे ये पूछो क्वेश्चन और मैं टाइम देके ये बता दूं कि आपका क्वेश्चन जो है ये क्या इस टॉपिक से रिलेटेड है, और आप मेरे से ये पूछने आए हो, तो क्या सामने वाला स्टंट नहीं रह जाएगा। तो ये जब मैंने टाइम न्यूमरोलॉजी से सीखा तो फिर मैंने उसको भी ऐड करा इस कोर्स में। तो अब मैं आप लोगों को 7-in-1 न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, तो मतलब जो 6-in-1 थी अब वो 7-in-1 हो चुकी है। और आगे भी अगर मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि मैंने नया सीखा है तो वो मैं डेफिनेटली ऐड करूंगी, बिकॉज आई एम अ बिग रिसर्चर। तो मैं जब रिसर्च करती रहती हूँ तो मैं ऐड करती रहती हूँ। जब मैंने फर्स्ट बैच पढ़ाया था तब मैंने 50 योगास पढ़ाए थे और आज मैं 70 योगास पढ़ाती हूँ। तो अपनी रिसर्च मैं ऐड ऑन करती रहती हूँ बैचेस में, और पुराने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई होप आप लोग बोर नहीं होगे। तो सबसे पहले मैं कुछ रेमेडीज देने वाली हूँ आप लोगों को, ताकि जो ये हमारा सफर रहने वाला है तब तक आप ये रेमेडीज करते रहो, ताकि 2 महीने बाद जब मैं आप लोगों से फीडबैक सेशन लूंगी तो आप लोग मुझे यही फीडबैक दोगे कि मैम हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। सो आई ब्लेस ऑल माई स्टूडेंट्स, एवरी डे आई ब्लेस माई स्टूडेंट्स। और शायद बाबा की इतनी ब्लेसिंग है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो राइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं ये तो नहीं कहूंगी सब, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइज एंड आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि फीमेल्स मेरी वजह से कुछ कर पा रही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रेमेडीज आप लोगों को करनी है। तो ये आप लोग क्या करोगे, आपने एक बाउल लेना है। ये उपाय आप लोग कमिंग मंडे से, या फिर पूर्णिमा आने वाली है 28 तारीख की पूर्णिमा है, पूर्णिमा से स्टार्ट कर लेना। आपने एक ब्लू कलर का बाउल लेना है, उसके अंदर पानी भर के रख देना है घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। इतना पानी फिल करना कि वो 1 हफ्ते तक इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। नहीं भी होगा, मतलब एक से पानी डालना है, ऐसे पूरा भर मत देना कि उसमें से छलक रहा है वाटर, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे भी। तो एक ब्लू कलर का बाउल लेना है, नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालते समय आपने बोलना है आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। आई एम रिपीटिंग द अफर्मेशन, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। आप लोगों ने ये अफर्मेशन बोलनी है और हर वेडनेसडे उसमें पानी डालना है। पीडीएफ मिलेगा वैशाली जी? अच्छा, पीडीएफ रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा जरूर। रिकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट डे तक अपलोड होती है, तो जैसे 9 PM की क्लास होगी तो नेक्स्ट डे 12 बजे तक रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाया करेगी। और जैसे कि हमने 2 बैचेस की बात करी है, 1 PM और 9 PM, तो मंडे और वेडनेसडे 2 बैचेस हुआ करेंगे, और फ्राइडे को एक ही बैच होगा 9 PM का। सिलेबस दोनों बैचेस में सेम चलेगा, तो आप लोग दोनों बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैम आज मेरे को 1 बजे नहीं करना तो मुझे 9 बजे करना है, तो कोई भी बैच आप ज्वाइन करो। और दोनों पढ़ने हैं तो दोनों पढ़ो, अगर आप 2 घंटे पढ़ने को तैयार हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है ना। तो दोनों बैचेस पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता कि अगर आप 1 PM में तो आप 9 PM ज्वाइन नहीं करोगे, 9 PM में तो 1 PM नहीं ज्वाइन करोगे। इनफैक्ट जो पिछला लास्ट बैच था हमारा, वहां पे भी हमारी आईडी जाती है कि अगर वो स्टूडेंट्स रिवाइज करना चाहें तो वो भी कर लें, क्योंकि मैंने तो पढ़ाना ही है, तो क्यों ना वो लोग भी पढ़ लें दोबारा से, है ना। क्योंकि जैसे कि मैं बोलती हूँ, मेरा वादा रहता है मेरी फीमेल से स्पेशली, कि जब तक कमाओगे नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मेरी हैंड होल्डिंग आप लोगों तक हमेशा रहेगी। अगर ये बैच में समझ में नहीं आएगा, मैं नेक्स्ट बैच रिपीट कराऊंगी, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा, आप कमाना नहीं स्टार्ट कर दोगे, मैं नहीं छोड़ने वाली। आप मुझे छोड़ दो तो एक अलग बात है, बट मैं नहीं छोड़ने वाली, दैट्स अ प्रॉमिस। अभी भी आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है, चाहे इंट्रोडक्शन, लेकिन पिछले क्लास में भी आज हमारा लिंक गया है ना, क्योंकि आज हम बेसिक डिटेलिंग ऑफ नंबर्स तो करने ही वाले हैं। ओके, चलिए। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, एक ग्लास का बाउल लेना है, कांच का बाउल लेना है, कीप इट इन दी नॉर्थ ऑफ योर हाउस। एवरी वेडनेसडे उसमें अफर्मेशन बोलते हुए डालना है कि आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। दूसरी रेमेडी आपने क्या करनी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चांदी का ग्लास है अगर,
तो वेल एंड गुड। चांदी का ग्लास नहीं है तो शीशे का ग्लास, 1 पिंच मेथी दाना डालना है। रात को आपने उसको भर के रख देना, ढक दो, फिर उसको ढक दो। मॉर्निंग में आपने उसमें एफर्मेशन देनी है कि आई हैव स्टार्टेड अर्निंग, मिनिमम लगा लेते हैं 20,000 पर मंथ थ्रू न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ये आपने एफर्मेशन 7 टाइम्स देनी है कि मैंने 20,000 रुपए कमाना शुरू कर दिए हैं न्यूमरोलॉजी से। ठीक है, और आपने फिर वो पानी पी लेना है अलॉन्ग विद दैट मेथी दाना। जब तक हमारा ये कोर्स चलेगा तब तक आपकी ये रेमेडीज चलेंगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन फॉर माई स्टूडेंट्स, और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप लोग कमाना शुरू कर दो, इसलिए जो मैं रेमेडीज दे रही हूँ आपको मनी की रिलेटेड ज्यादा दे रही हूँ। क्योंकि अगर मैं लर्निंग की बात करूँ तो लर्निंग तो मैं आप लोगों को इतने अच्छे से करा दूंगी कि कोई डाउट नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन मनी की दे रही हूँ रादर देन लर्निंग। तो लर्निंग पे मुझे अपनी इतना भरोसा है कि मतलब अपनी टीचिंग एबिलिटीज पे, कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा सिखाऊंगी कि आपको कोई डाउट नहीं रहने वाली, है ना। तो सेकंड रेमेडी, ठीक है मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को एक चांदी के ग्लास में, या फिर अगर चांदी का नहीं है तो शीशे के ग्लास में पानी भर के रखना है घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और 1 पिंच मेथी दाना डालना है। ओवरनाइट वो वहीं पड़ा रहेगा, ढक के उसको रख दो। मॉर्निंग में आपने रिमूव करना है लिड को, एफर्मेशन देनी है कि आई हैव स्टार्टेड अर्निंग। हम मिनिमम 20 लिख रहे हैं, है ना। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप 30, 40, 50 मतलब अचीवेबल अमाउंट बोलना, है ना, तो मैं इसलिए 20 से स्टार्ट कर रही हूँ कि अगर आप 1100 से भी अपनी कंसल्टेशन स्टार्ट करते हो तो 20 लोग भी आपके पास आते हैं तो 20,000 तो कहीं नहीं है। तो आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 20,000 रुपीज पर मंथ थ्रू न्यूमरोलॉजी। ठीक है, फिर आपने ये पानी पी लेना। डेली डेली पूजा जी, डेली करनी है ये रेमेडी। तीसरी रेमेडी जो आप लोगों को करनी है वो आप लोगों को इस पूर्णिमा अपने लिए मनी पाउच बनाना है। ये आप अपने क्लाइंट्स को भी बना के दे सकते हो। हाँ, रूम के नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो सरिता जी, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी रख दो। नॉर्थ ईस्ट में क्यों रखना है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपके घर का हीलिंग जोन है। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज भी हैं तो उसमें भी आपको बेटरमेंट फील होगा, क्योंकि मेथी दाना जो हमने इसके अंदर चीजें डाली है वो ऑस्पिशियस है। मेथी दाना साक्षात जुपिटर है ना। तो नॉलेज बढ़ेगी, गुरु ग्रह की ब्लेसिंग मिलती है। थर्ड जो आपको करना है दैट इज मनी पाउच बनाना है अपने लिए। मैं आप लोगों को अपना दिखा भी देती हूँ, आप लोग की पूर्णिमा पे बना लेना, जैसे मैं एवरी पूर्णिमा पे अब इसको चार्ज कर लेती हूँ। जैसे ये मेरे घर का नॉर्थ है, जो मेरे पीछे है ना वो मेरा नॉर्थ है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। तो दिस इज नॉर्थ ऑफ माई हाउस, यहाँ पर मैंने पायराइट रखा हुआ है। आप लोग भी एक पायराइट रख सकते हो यहाँ पर, है ना। इसको फूल्स गोल्ड कहा जाता है क्योंकि मैंने एक पिरामिड रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग भी पिरामिड रख सकते हो, नॉर्थ में रखना ऑस्पिशियस होता है। कुबेर जी रखे हुए हैं मैंने। और जैसे मैंने बताया आप लोगों को मनी पाउच बनाओगे, आप एक डब्बी में भी डाल के रख सकते हो, पाउच में डाल सकते हो, कैसे भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है आपको, आपको लेनी है अपनी एक फोटो। अपनी एक फोटोग्राफ लेनी है। फोटो के पीछे आप लोगों को दिख रहा है प्रॉस्पेरिटी का सिंबल, 520 नंबर और 741। मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ।
ग्रीन कलर के पेन से बना सकते हो, रेड कलर के पेन से बना सकते हो। पेन उठता नहीं है, जब भी हम सिंबल्स बनाते हैं आपका पेन नहीं उठेगा। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 के नीचे 520 741 808 भी लिख सकते हो साथ में। ठीक है, ये आपने अपनी फोटो के पीछे बना लेना है। मेरी फोटो के पीछे बना हुआ है। साथ में आपको रखने हैं, ये सब आप पहले एक शीशे के बाउल में रख लेना है ना। साथ में आपको रखने हैं 5 कौड़ियाँ, एक गोमती चक्र, नहीं जो नहीं मिलेगा उसको अवॉइड कर देना, एक हल्दी की गांठ, 5 इलायची, 1 पीस सिनेमन, चलिए रब हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिख लेते हैं। आई होप सिंबल सबको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ। 520 741 808। मैंने बोला था 5 कौड़ी, एक गोमती चक्र, एक हल्दी की गांठ, 5 इलायची, 1 पीस सिनेमन, और क्या डाला हुआ मैंने, एक जायफल, और एक देसी कपूर का पीस। ठीक है, ये सब पहले आपने एक शीशे के बाउल में, पहले सबसे पहले आप डालोगे अपनी फोटो, फोटो के ऊपर आप ये सब इंग्रेडिएंट्स डालोगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको मूनलाइट में रख देना है। मूनलाइट में रखने के बाद आप इसको कैसे भी एक डब्बी में या फिर आप किसी बाउल में डाल के घर के नॉर्थ में रख दोगे चार्ज होने के लिए। फिर नेक्स्ट पूर्णिमा पे फिर आपने इसको चार्ज कर देना है। अच्छा, जब आप मूनलाइट में रखोगे तो आप पास में जलाओगे एक दिया। ठीक है, और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमस्य नमः, इस मंत्र का जाप करोगे। क्योंकि इसमें श्रीम भी आ जाता है और इसमें चंद्रमा की भी पूजा हो जाती है। तो आपके मूड स्विंग्स भी और आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहेंगे, और पैसे के लिए भी। आपने इकट्ठा कर लिया 108 टाइम्स आपने इस मंत्र का जाप करना है। 1 घंटे के लिए सब सामान को मूनलाइट में छोड़ देना है। फिर घर के नॉर्थ में आपने कैसे भी इसको रख देना है। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो ये 3 उपाय सभी ने स्टार्ट कर देने हैं। तो ये 3 रेमेडीज आप सबने स्टार्ट कर देनी है अपकमिंग पूर्णिमा से, सो दैट आप लोग भी प्रॉस्पर कर सको और आप इस जल्दी से जल्दी इस प्रोफेशन में सीख भी सको और अर्निंग भी कर सको। या ग्रीन इलायची, शुभा जी, बिल्कुल। मीनू जी, इट्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में रख देना। पहले इसको चार्ज करेंगे मूनलाइट में एंड देन कीप इट इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सब। वीडियोस ऑन कर लें कृपया अपनी। आज सबकी छोटी छोटी इंट्रोडक्शन, मुंह दिखाई। पहला दिन है, आप लोग मुझे जान लो, मैं जान लूं मुझे किस पे कितना वर्क करना है।
कृपया सब लोग वीडियो ऑन कर ले। आज हमारी मुंह दिखाई सेरेमनी है। ठीक है जी, चलिए। तो अच्छा ठीक है, किसी को क्वेरी में डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, और साथ में सबको अपना अपना छोटे छोटे इंट्रोडक्शन देना, कहाँ से क्या कर रखा हो कल साइंस में। दैट्स इट। दीपिका खन्ना जी। Good evening. जी गुड इवनिंग। Sairam. सायराम सायराम। My name is Deepika Khanna. I'm a homemaker. Professionally, I'm a teacher. And yes, I'm inclined toward occult sciences. Few months back, I learned tarot from any other institute, but I saw your webinar, and एक inner click होता है ना कि yes, I want to join this institute and learn from you. I got impressed by your webinar, and I want to. कई बार जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम किसी से सीखते हैं एंड एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता, तो मेरे साथ भी शायद यही है। बट आई एम मुझे पूरा बिलीव है, आई बिलीव इन दिस ऑकल्ट साइंसेस, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आई विल लर्न फ्रॉम यू. You are a good mentor, and I'm looking forward for this course, and I want to take it to a professional level also. श्योर श्योर दीपिका जी, जितने भी लोग यहाँ आए हैं और जो ये भी सोच के आए ना कि मुझे खुद के लिए सीखना है, वो डेफिनेटली खुद ही मुझे फीडबैक देते हैं कि मैम नाउ आई हैव स्टार्टेड अर्निंग। तो प्रोफेशनल लेवल पे तो हम जाएंगे ही जब इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे तो। Yeah, sure. वेलकम टू एसआर के दीपिका जी। Thank you, thank you. श्वेता गर्ग जी। हेलो मैम, ओम साईराम। साईराम श्वेता जी, आपसे तो मुलाकात हुई थी वेबिनार में। यस यस यस। तो आप कहाँ से क्या कर रखा है? मैं पुणे से हूँ मैम। आई एम अ होम मेकर and recently my son has shifted to his hostel, means he's got admission in engineering and I'm totally free. अच्छा। तो इसी वजह से मुझे मतलब ऐसा वो नहीं था, बट आई रियली वांटेड टू लर्न समथिंग, और मैं उसके फ्यूचर के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहती हूँ। तो मैं किसी किसी से पूछती रहती हूँ कि वो क्या करेगा आगे, क्या करेगा, बिकॉज ही इज अ ओनली चाइल्ड। तो इसलिए मुझे अभी लग रहा है कि आई शुड लर्न। हाँ, कि खुद ही सीख ले, क्यों धक्के खाने हैं। यस एग्जैक्टली। एंड आई रियली हैव लॉट ऑफ टाइम टू लर्न, तो इट्स अ गुड टाइम। चलिए ग्रेट श्वेता जी, वेलकम Thank you टू so एसआर much. के। फर्स्ट टाइम सीख रहे हो मतलब आप कुछ भी? Yes, yes, yes. चलिए, Thank you, ma'am. Thank you so much. वेलकम वेलकम टू एसआर के। Yes, ma'am. दुर्गा जी, दुर्गे जी। ओके, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। ओम साईराम मैडम। साईराम साईराम सर। आपसे पहले मैं मेडिकल में मदद करे मैडम। अभी ये कर, ओके मैं हैदराबाद थोड़ा तेलुगु आता है मैडम, बराबर हिंदी नहीं आते, फिर समझ में आता है। ओके ओके ओके, मेडिकल न्यूरोलॉजी के स्टूडेंट हो आप? ओके, और हाँ, ऑक्यूपेशनल ओके। साइंस में और क्या कर रखा है? कसम अभी तक कुछ भी नहीं करे मैडम। मैं वो जॉब करते वही भी पार्ट टाइम ये देखने की सोच रहा हूँ। अच्छा, पार्ट टाइम सीख रहे हैं, ओके। चलिए, वेलकम टू एसआर के सर। पार्ट टाइम का फुल टाइम बदलेगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू मैडम। चलिए, सरिता जी। ओम साईराम मैम। साईराम साईराम। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप बस बताइए सरिता जी। एकदम बढ़िया। भूख खत्म ही नहीं होती मैम, सीखना ही सीखना है, बस ऐसा लगता है जो मिल जाए वो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आगे जाते रहना मैम इसमें। राइट 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 राइट। तो आप कहाँ से सरिता जी, और क्या कर रखा है कल साइंस में? मैंने बहुत सारे कोर्स कर रखे मैम, बहुत सारे मेंटोर से। लाल किताब भी किया हुआ है, वैदिक भी किया हुआ है, मैंने वास्तु किया हुआ है। यहाँ से एसआर के से भी बहुत सारे कर लिए, 5-7 शायद कोर्स कर ही लिए। 7 नंबर वाले मैम। ओके, न्यूरोलॉजी तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना? किया हुआ है, लेकिन लगता है बेटर चाहिए मेरे को और कुछ। तो अच्छा, न्यूरोलॉजी। बीकानेर से हूँ, राजस्थान बीकानेर से। अच्छा, ओके ओके। हाउस वाइफ हूँ मैम, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए बस, यही है बस। हाउस वाइफ नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे मैं सीईओ हूँ अपने घर की। वो तो है मैम, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो अभी घर की सीओसी से अपनी कंपनी की सीईओ कैसे बनोगे, तो वो नहीं पता चलेगा। तो अभी से बोलना है अपने आप को, मैं सीईओ हूँ। चलिए, वेलकम टू एसआर के सरिता जी। ऋतुपान जी। हेलो मैम।
हाँ जी, हेलो सर। या आवाज। मैं आपका स्टूडेंट हो चुका हूँ मैं पहला, बेसिक क्रोनोलॉजी में। अच्छा, आप क्रोनोलॉजी में भी हैं? ओके ओके। हाँ, क्रोनोलॉजी बेसिक किया था, आपसे ही किया था। अभी प्रोफेशनल वास्तु भी करता, अभी जो रिसेंटली हो गया। ओके ओके ओके। तो एंजल हीलिंग में भी था मैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है लेकिन आपको। तो आपके क्लास में एक ही अटेंड कर पाया था, उसके बाद अच्छा, में अटेंड नहीं कर पाया था। ओके ओके ओके। चलिए, वेलकम टू एसआर के अगेन ऋतुपान जी। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कौन है? अंजलि जैन जी। अच्छा, अंजलि जैन जी तो शायद पुरानी स्टूडेंट है। मानो सायरा, मैं रिवीजन के लिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के मेरे 2 3 4 क्लास मिस हुए थे। मेरे को याद आ और गया। वंडरफुल सेशन, वंडरफुल मैडम, जो भी न्यू पार्टिसिपेंट्स, आई जस्ट रिकमेंड एक भी क्लास मत मिस करिए। अपने नेटवर्क को दुरुस्त रखिए, जिससे कि आपको नई नई चीजें सीखने मिलेंगी और आप एक बार मैडम से जुड़ जाएंगे तो फिर कभी डिस्कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। देयर इज अ डिवाइन कनेक्शन बिटवीन अस एंड मैम। तो सभी को मतलब मैडम साईराम पहले तो, और हमारा जो कोर्स हुआ जुलाई टू, ये बहुत अच्छा बैच रहा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई हैव जॉइंड और लर्न लॉट मैनी थिंग्स। और आखिर आखिर में तो वो पासपोर्ट मिल गया, विद इन सेकेंड्स मिल गया। मुबारक तो है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट इज ऑल डिवाइन कनेक्शंस। ओम साई राम। सायरा अंजलि जी, वेलकम अगेन। जी जी। रोहित साओ जी। अ, जय साई राम मैम। सायराम सर। मैम मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से, और रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ। और अभी तक तो ऐसा कोई कोर्स मैंने नहीं करा है, बट ओके, ये कि इंटरेस्ट शुरू से रहा है मुझे। तो पहले तो जानना चाहता हूँ, मतलब पढ़ना चाहता हूँ उसमें, फिर देखते हैं आगे कैसा। चलिए डाइव करेंगे साइंस में। वेलकम टू एसआर के सर। जी, थैंक यू मैम। बलजीत कौर जी। ओम साई राम मैम। सायराम बलजीत जी। हमारी बात हुई हुई है शायद फोन पे, है ना? जी 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 बिल्कुल। और मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मेरे संग भी जैसा अभी बात हो रही थी कि मेंटोर्स तो बहुत मिलते हैं बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता। कई बार आप चीटेड भी फील करते हो कि यार क्या सोच के आए थे, क्या हुआ। इसलिए मैं आपसे कहा भी था कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं मुझे करना भी है कि नहीं। तो आपने बोला रिग्रेट नहीं होगा, डोंट वरी, कम जॉइन दिस। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आपके वेबिनार्स देखे हैं और मुझे ये था कि मुझे आपसे कुछ सीख के देखना है कि क्या होगा। कैरो मैंने किया है और अभी एंजल थेरेपी क्लास में भी मैं आपके थी। और बस कंफ्यूज थी कि न्यूमेरोलॉजी में वही बेसिक पढ़ा देते वैदिक का और फिर बोल देते ओके हो गया कोर्स। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ एंड मैं प्रोफेशनली करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बेसिक 8 है और डेस्टिनी 3 है। तो आपके पास तो बी एंड डीएन से कॉम्बिनेशन है कि आप अगर किसी को भी राय दोगे तो बहुत अच्छी दोगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, ग्रेट ग्रेट, वेलकम टू एसआर के। थैंक यू। मीना जी। जी नमस्ते मैम। ओम साईराम मीना जी, बताइए कहाँ से क्या साई कर राम रखा है? मैम, मैं चेन्नई से हूँ और मैं थेरेपिस्ट हूँ ओके। और टैरो कार्ड और पिक्चर वो सब भी सीखा हुआ है। तो मैं आके जैसे 0 से 50 तक आई हूँ, अब आपके पास आई हूँ 50 से 100 पे आने के लिए। ओके ओके। चलिए, फर्स्ट टाइम जुड़े हो आप साईराम क्रिएशन के साथ? ओके। चलिए, वेलकम टू एसआर के मैम। थैंक यू मैम। मिमी रत्ता जी। ओम साई राम मैम। साईराम मिमी जी। मैम मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं एज अ हीलर हूँ और मैंने बहुत सारी मोडालिटीज की हैं। और मैं ये पैंडेमिक उस सीजन में मैंने बहुत वेबिनार फ्री वाले अटेंड किए। हर बार मेरा क्वेश्चन सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए होता था कि मेरे हस्बैंड का काम वगैरह का थोड़ी प्रॉब्लम है, पर मुझे उसका आंसर आज तक नहीं मिला। पर मैंने इतना कुछ सीख लिया कि अब आगे 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 जाने का रहता है। और मैंने आपसे मेडिकल न्यूमरोलॉजी का किया है, पर मैं उससे क्लासेस पूरी अटेंड नहीं कर पाई। तो मुझे तभी से इंटरेस्ट है कि मैं ये प्रोफेशनल कोर्स में आऊँ और मैंने इसमें एडमिशन लिया। मैडम आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है और आप बहुत इंस्पायर करते हो सभी को, थैंक यू। और मैं भी कुछ कर जाऊंगी। बिल्कुल, नो डाउट। डाउट तो किसी को नहीं रखना कि मैं करूंगी या नहीं करूंगी।
बस ये सोचना है कि कितना लेवल का करूंगी, है ना, 20 कमाऊंगी, 30 कमाऊंगी, 40 कमाऊंगी, कितना कमाऊंगी, पर बस मैम ये थोड़ा करना सा, तो है ही। यस मैम, करना तो है। थैंक यू विमित थैंक यू मैम। जॉइनिंग अस, वेलकम टू SRK। थैंक प्रियंका सोनी जी। सायराम मैम, सायराम प्रियंका जी। कैसे हो आप मैम? आई एम गुड, आप बताइए। बढ़िया। ये मेरी थर्ड क्लासेस है आपके साथ। मैंने कार्ड विजिटिंग वाला किया था, ओके, मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी की है, अभी सारिका मैम से वास्तु वाला भी कंप्लीट किया है। अच्छा, ओके। मतलब मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे कुछ करना है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। लेकिन जब मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी कहीं और से सीखी लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। आपके वेबिनार ज्वाइन की तो मुझे मतलब था कि मुझे आपसे ही करना है, 1 साल से ही करना था मुझे। लेकिन पिछले साल भी कोर्स ज्वाइन किया था तो मेरा बेटा जल गया था, तो मैं ओ, कुछ नहीं कर पाई थी। वो मतलब 2-3 साल, 3 साल का ही था, बहुत बुरी तरीके से। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन मुझे करना था, आपसे करना था, क्योंकि आप बहुत अच्छा सिखाते हो और बहुत ज्यादा सिखाते हो। और आप है ना बहुत मोटिवेट करते हो कि करना है करना है। मतलब बहुत, जैसे बाकी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ ना तो वो पैसे बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आप है ना सिर्फ मोटिवेट करते हो कि तुम खुद ही सीखो। बिल्कुल। तो मुझे मेरे हस्बैंड के लिए भी सीखना था, मेरे लिए भी सीखना था। मेरी पूरी फैमिली CA बेस्ड है और मैं कुछ अर्न नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कमाती हूँ हमेशा। मतलब कि मैं सिर्फ होम मेकर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कमाती। लेकिन अभी मतलब 2-3 महीने से इस लाइन में आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छे एकदम परफेक्ट बनना है। राइट, बिल्कुल। तो विद अ गुड मोटिव जब हम ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हैं, और आपने अपना सबकॉन्शियस इतना पॉजिटिव किया हुआ है, एंड आई एम हैप्पी टू सी प्रियंका दिस। मैम ये आपने ही किया है। तो आप बहुत लास्ट टाइम great आपसे started हो। आपसे काउंसलिंग की थी मेरे और मेरे हस्बैंड ने, तब आपने बोला था कि तुम इतनी नेगेटिव मत रखो, सनी की 7.5 चल रही, पॉजिटिव रहो। आपने मुझे ये पहनने के लिए दिया था, आज पहना है मैंने, और आज मैंने बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, ओके, अच्छा, ओके, नाउ आई रिमेम्बर, आपके हस्बैंड को कंसल्टेशन दी थी। ओके, यस। यस, सौरभ में मुझे दिया था आपने। सौरभ जी को, यस। ओके। तो ये 3 हफ्ते से पड़ा था, पहन नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। आज पहने और आज बहुत सारे काम किए। चलो, ग्रेट ग्रेट, वेलकम वेलकम प्रियंका जी टू SRK। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन है? चारू जी। हेलो। हेलो चारू जी। हेलो साधना मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताइए। आई एम ऑल्सो गुड। मैम, मैं इस बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं हूँ, ओके, टोटली डिफरेंट। अर्लियर आई वाज अ टीचर इन अ स्कूल, ओके। बट some mishappening happened with me, और फिर सब कुछ छोड़ दिया, काम वगैरह नहीं हो पाया। I lost my husband in COVID, ओ, अच्छा। my mother-in-law, my father-in-law, and I was on ventilator for 2 months. ओ गॉड, अच्छा। Yes. I'm having 2 kids, 2 boys. तो मैंने अपने बिजनेस, अपने हस्बैंड का बिजनेस था वो स्टार्ट करा, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। तो आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, पूजा, और मेरे को नंबर्स का बहुत शौक है। आई लव टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज थिंग्स आर, बट मेरा बेस नहीं है बिल्कुल भी। बट शी टोल्ड मी कि यू जस्ट फॉलो साधना मैम वंस, एंड आई रियली फील लाइक कि वट एवर थिंग्स, मतलब मैं इन चीजों में आना चाह रही हूँ, तो दिस इज द ओनली मीडियम आई कैन फॉलो एंड आई कैन लर्न। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर द फ्यूचर गाइडेंस। और अगर मुझे नहीं आया तो आई विल डेफिनेटली आस्क यू मेनी थिंग्स, बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि दिस इज नॉट माई फील्ड। आई नेवर हैव डन एनीथिंग, एनी कोर्सेज। मेनी ऑफ पीपल हैव डन सो मेनी कोर्सेज, बट आई हैव नेवर डन। तो क्वेश्चंस तो बहुत हैं। डोंट वरी चारू जी, जो जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं सबसे पहले वो मेरे फेवरेट होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एटलीस्ट many a times I feel like that I am a question bank basically. नो इश्यूज, क्योंकि देखो अगर हम पढ़ रहे हैं तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। राइट। जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं पढ़ भी रही हो या कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। नहीं नहीं, मैं तो बहुत पूछती हूँ क्योंकि मेरे डाउट्स बहुत होते हैं। कोई इशू नहीं है, तो वैसे भी मैं यही अज्यूम करने वाली हूँ कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता। राइट, नहीं, आई एम तो बेसिकली जीरो। आई स्टार्ट फ्रॉम माइनस ओनली, नॉट फ्रॉम द जीरो। जीरो से फिर भी ये कह सकते हैं कि पता होएगा, मैं माइनस से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई वांट टू लर्न इशू नहीं टिल है। द एडवांस लेवल, एंड आई जस्ट वांट टू डू कुछ गुड। आई विल हेल्प समबडी विद दिस नॉलेज,
किसी की हेल्प हो जाए एंड आई एम हैप्पी, दैट्स इट। 0 से हीरो बनेंगे, डोंट वरी, ठीक है? थैंक यू सो मच, यू विल गाइड, देन डेफिनेटली आई विल बी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। सी यू चारू जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू सो मच मैम। अमित खुराना जी। Saira ma'am, साईराम सर। thank you so much for being a wonderful teacher first of all. एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस में मैंने थोड़ा सा कुछ किया इसके अंदर। मैंने फेंग शुई किया था अराउंड 20 years बैक, जब फेंग शुई स्टार्ट हुई थी, जब वो एकदम से लेटेस्ट आया था फेंग शुई। ओके। उसके बाद मैंने रेकी लेवल 1 लेवल 2 तक किया। उसके बाद आई टुक पॉज एंड अगेन अब मैंने मेरी वीडियो भी आपने मेरे से पूछी थी, आपने एक लाइन बोली थी कि नवनीत जी आप कहीं से भी करना बट करना जरूर, बिकॉज आपने नंबर्स देखे होंगे मेरे, मे बी, आई डोंट नो। ओके। तो अब इंटरेस्ट है, अब आप सिखाएंगे, बहुत अच्छे टीचर हैं आप, आई नो। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग नवनीत जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, यहाँ पर है हमारी ब्यूटीफुल पूजा जी। साईराम पूजा जी। साईराम जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड पूजा जी, आप बताइए। बस मैम, आपकी स्माइल और पॉजिटिव ऑरा जो है ना, वो मेरे को बस खींच लिया उसने। एक के बाद एक फिकोरा की कोर्स करना है आपसे जी। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल मेंटोर। थैंक यू मैम, थैंक यू, पूजा जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। वेलकम अगेन टू SRK। थैंक यू मैम। निशा केदिया जी। हाय मैम। हेलो। हाँ मैम, मैंने बताया था ना, मैंने कोर्स क्यों किया, मेडिकल न्यूमरोलॉजी के लिए किया। मैंने चैतन्य सर से न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं। मगर मैंने आपसे ना सिर्फ मेडिकल न्यूमरोलॉजी से, और मैंने मेरे बेटे के लिए भी आपसे कंसल्ट किया। अरे यहाँ पेन रखा है क्या कोई और? नहीं है, वो नहीं चल रहा है। Somebody is unmute। हाँ, तो मैंने आपसे सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। तन्नू मैडम के लिए तो वेरी थैंकफुल कि वो इतने हेल्पफुल है। तन्नू मैम रियली। मैम मेरा 5 और 4 है, तो मैं कर सकती हूँ क्या? अर्निंग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। 5 और 4 कॉम्बिनेशन जो है ये हमको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है। हाँ, हेल्थ इश्यूज भी देता है पर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी देता है, तो दोनों चीजें आप रिजॉल्व करोगे अपनी, डोंट वरी। एंड आई वांट टू डू अर्निंग आल्सो मैम। बिल्कुल, तो ये तो डेफिनेटली रखना ही है माइंड में, अपने सबकॉन्शियस को प्रिपेयर करना है कि 3 महीने के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है ना। और हो सकता है 1 मंथ में भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है हमारे कोर्स में कि विद इन 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ में हमारा वैदिक खत्म हो जाता है, तो 1 मंथ के बाद भी कितने स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो हम तो एफर्मेशन ही से स्टार्ट कर रहे हैं कि आई हैव स्टार्टेड अर्निंग, है ना। मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शन चालू कर दिए, तो वो थोड़े सही जा रहे हैं। अच्छा, मेडिकल न्यूमरोलॉजी के हो गए ना सही, तो बस फिर तो क्या ही कहने निशा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई नीड योर ब्लेसिंग मैम। ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। निहारिका राय जी। ओम साई राम मैम। साईराम मैम, मैं निहारिका, मैं बनारस से हूँ, काशी, मोदी जी की नगरी से। ओके ओके। एंड मैं वैसे तो ब्यूटी फील्ड में हूँ, मेरी ब्यूटी एकेडमी भी है, सैलून भी है, बट इसमें एस्ट्रो में और न्यूमरो में मेरा शुरू से काफी इंटरेस्ट रहा है। द थिंग इज, मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड लोशो ग्रिड भी बेसिक कोर्स किया है। प्रिडिक्ट में नंबर्स को फिर भी कर पाती हूँ, बट जैसे आपने कहा कि फॉर अ लॉन्ग टर्म, और जैसे एस्ट्रोलॉजी से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, वैसे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हालांकि मैंने इसमें 7 to 8,000 मिनिमम एक कोर्स में खर्च कर दिया। उतने में तो मैंने आपका कोर्स अगर ज्वाइन किया होता तो आई होप सो, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं काफी कुछ कर पाती। बट अच्छा है कि देर से ही सही, बट आप मुझे मिल गए, एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर माई फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू निहारिका जी फॉर ट्रस्टिंग अस। वेलकम टू SRK। थैंक यू। भावना यादव जी। ओम साई राम मैम। भावना जी। मैम, मैंने ना एंजल थेरेपी सीखी हुई है, एंड आई एम टैरो कार्ड रीडर, और मैं एंजल कार्ड रीडिंग्स भी करती हूँ। और मैंने न्यूमरोलॉजी पहले भी सीखी थी,
बट उस पूरे कोर्स में मुझे उतना भी नॉलेज नहीं मिला जितना आपके एक वर्कशॉप में ही मिल गया था। तो तब मुझे थोड़ा क्लियर हो गया था कि हाँ अब तो करना ही है एनरोल, तो मैंने नेक्स्ट डे ही कर लिया था। थैंक यू भावना जी। बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ चाहे आप कोर्स ना भी कर पाओ, अगर हमारी फ्री वर्कशॉप भी कर लेते हो तो उसमें भी हम इस लेवल का सिखाते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज तो मिल ही जाती है। यस मैम। वेलकम भावना जी टू एसआर के। मेरा पुराना नाम यही था। थैंक यू मैम। इशरात खान जी, इशरत खान जी, अनम्यूट करिए सर। अच्छा मैम। हाँ हाय मैम। हेलो इशरत जी, बताइए आपका इंट्रोडक्शन। मैम मैं हाउस मेकिंग हूँ, यानी घर में ही करती हूँ अपना काम। और बोले तो मैंने रेकी भी मास्टरी की हो, मगर कैसा एक्चुअली मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। मैंने मास्टरी की, एंजल्स की, वाइट मैजिक करी, सब करी, मगर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। स्टक ओके होके रह गई हूँ। जैसा अपने घर में कर सकती हूँ, घर के घर में अब किसी को पता नहीं है, मैं हाइडिंग करके, जैसा मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है। अच्छा। हाँ तो हाइडिंग करके कर रही हूँ मैं, मगर कैसा बढ़ना चाहती हूँ मगर बढ़ ही नहीं पा रही। कोई काम में जाना चाहती हूँ मगर कैसा हस्बैंड मुझे बढ़ने ही नहीं दे रहे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, पहले आप लर्निंग तो करिए, फिर आगे भी बढ़ेंगे, है ना। बस क्योंकि हम जो वही रेमेडीज आप। करते हैं हम उसमें सबसे पहले यही सीखते हैं कि दशा अंतरदशा जो प्रेजेंट चल रही है उसके उपाय करके पहले जो अभी जो टाइम चल रहा है उसको कैसे बेटर बनाए, है ना। अगर कुछ नेगेटिव ओके भी चल मैम। रहा है तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है। सो डोंट वरी ईश्वर जी, थैंक आप यू। सीख जाओगे। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, स्माइल। वेलकम टू एसआर के। नेक्स्ट कौन है? तृप्ति, तृप्ति जी। तृप्ति जी का नहीं हो रहा। अच्छा, कंचन जी। जय गुरु जी मैम, ओम साई राम। साई राम, साई राम। थैंक यू सो मच मैम, आप इतना मोटिवेट करते हैं एंड वी आर सो ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि हमें आप जैसे मेंटर मिले, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैम मैंने मेरी ऑकल्ट में अभी न्यू जर्नी ही कहूंगी, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि हम लोग ज्वाइन भी करते हैं तब भी हम फ्रेशर्स ही काउंट होते हैं। तो मैम मैंने लोशो ग्रिड सीखा है और मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपसे सीखा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड स्विच वर्ड जो है वो मैंने सीखे हैं। एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, 19 ईयर्स से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। एंड मास्टर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। तो यहाँ तक जो है मेरी जर्नी बहुत ही स्ट्रगलफुल रही है। और ऑकल्ट में आने से पहले भी मैम मेरा बिहेवियर और नेचर यही था कि मैं किसी तरह से लोगों की हेल्प कर पाऊँ। बट हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो मेल पर्सन को ही ज्यादा लोग रेकमेंड करते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज के लिए मेरे मन में क्यूरियोसिटी रहती थी कि क्या फीमेल्स आगे नहीं जा सकती, ऐसा कौन सा रीजन है। बट मैंने जब आपको वेबिनार्स अटेंड किए यूट्यूब पे, तो मैंने खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, जब मैम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स सभी की लाइफ में आते ही रहेंगे आगे भी, बट हमें कैसे उससे फाइट करना है और आगे जाना है। एंड थैंक यू सो मच मैम। और इस कोर्स में मैंने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी लाकर अपने अंदर और फिर ज्वाइन किया है, एंड आई एम श्योर आई विल डेफिनेटली चेंज माय डेस्टिनी। थैंक यू मैम। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है आपकी कोई ना कोई सूटेबल दशा अंतरदशा जरूर चल रही है, तभी आपने इतना पॉजिटिव कोर्स ज्वाइन करा। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे इसलिए पता है कि मैं क्या देने वाली हूँ आप लोगों को, ये शायद आपको भी नहीं पता। और ये 2 महीने बाद मैं आप लोगों से फीडबैक जब लूंगी तब आप लोग ये फर्स्ट डे को याद करोगे कि कहाँ से स्टार्ट किया था और अब कहाँ पहुंच गए हैं। तो और डेफिनेटली मैम जो प्राउड और जो फील मैम करोगे। आपने, हाँ, मेडिकल न्यूमरोलॉजी की जो आपने हमें गाइडलाइंस दी थी उसकी प्रोडिक्शन बहुत अच्छे से जा रही है। सबसे पहले तो मैंने अपने ऊपर ही उसको अप्लाई किया है, एंड जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो मैंने वो इजीली फाइंड आउट किए कि यस ये मेरे साथ हुआ। तो सभी मेंटर्स मैंने जिनसे भी जितने भी कोर्सेज सीखे उनका सभी का धन्यवाद। और मैम थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू कंचन जी। आपके लिए एक टिप है, किसी एनजीओ के साथ आप जरूर एसोसिएट रहो।
मैम आई एम ऑलरेडी वर्किंग, क्योंकि मेरा शुरू से ये एम है, क्योंकि इस फील्ड के साथ साथ भी मैम शायद गुरु जी की कृपा से मैं बहुत आगे तक जा चुकी हूँ। और लेकिन डाउन फॉल भी आया, एंड आई डोंट नो वो क्यों आया। बहुत नाम भी कमाया है मैंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एनजीओ के साथ जुड़ना, सेवा भाव रखना, वो मेरा शुरू से एक एम था। तो अभी भी मैं आगे जाऊंगी, और शायद मैं यहाँ भी इसीलिए जुड़ी हूँ कि जो लास्ट मोमेंट ऑफ माय ब्रेथ, ये कहते हैं ना जिंदगी की जो लास्ट, वहां तक मुझे आगे एनजीओ के साथ ही जुड़ना है। और वो कैसे लेके जाएंगे भगवान, वो उनको पता है। शायद इसलिए उन्होंने आपसे मिलवाया कि किसी भी तरह से मैं लोगों की मदद कर पाऊँ और उसके साथ अर्निंग भी कर पाऊँ, बिकॉज अर्निंग होगी तभी हम मदद कर पाएंगे। मैं आपको आपके नेम की वजह से बता रही हूँ, और ये सबको ही बता हाँ रही हूँ जी। कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। जिनका भी नेम के अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, के, उनको किसी एनजीओ के साथ जितना वो एसोसिएटेड रहेंगे उतना वो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आई एम वर्किंग विद। थैंक यू मैम। ग्रेट ग्रेट, वेलकम टू एसआरके अगेन। वैशाली जी। हाय मैम, कैसे हो? आई एम गुड, आप बताइए। हाँ, अच्छी हूँ मैम। मैम मैंने रेकी सीखा हुआ है, मेरे टैरो भी सीखा हुआ है। मैं टैरो रीडर भी हूँ, रेकी हीलर भी हूँ। और मैंने लोशूज सीखा है, मैंने आपको बोला है लोशूज, लेकिन लोशूज से ना पूरा प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है। या मैंने नोटिस किया आपका वैदिक का मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीख के। हाँ, तो मुझे वो आगे वैदिक का भी सीखना था, इसलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया। थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, बहुत लोगों का तो फ्री में ही करती हूँ, हेल्प हो जाए उनका। अब ये अर्निंग तो ऐसे इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू किया है मैंने। लेकिन मैं प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहती हूँ मैम। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें, और मेरा 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है मैम। क्या सक्सेसफुल रहूंगी मैं इसमें? 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो बिल्कुल अच्छा जाएगा आपका ये कॉम्बिनेशन। मतलब 35 के बाद तो वैसे भी आपका भाग्योदय हुआ होगा। हाँ, 5 और 8 है, मतलब 5 ये और 8 ये। हाँ, 35 के बाद स्ट्रगल तो बहुत हो गया हुआ है लाइफ में। बिल्कुल, तो डोंट वरी, भाग्योदय का टाइम स्टार्ट हो गया तो आगे बढ़ोगे। थैंक यू मैम। वेलकम अगेन टू एसआरके। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट कौन है? लूसी रॉय जी। ओम साई मैम, लकी रॉय। अच्छा, लकी लकी रॉय। रॉय। ओके ओके, लकी जी कैसे हैं लकी जी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। नाम ही इतना लकी है मैं आपका तो। मैं फर्स्ट टाइम आपका क्लास जुड़ रही हूँ, और मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से। ओके। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। और इस लाइन में भी एकदम सब कुछ में फर्स्ट एकदम। थोड़ी देर पहले एक दीदी बोले थे, जीरो नहीं माइनस, हम वही बोलेंगे। मुझे कुछ नहीं आता है, और कुछ भी पता नहीं। आपका जो क्लास ज्वाइन किया उसके बाद मेरा। हेलो। हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है लकी जी। हाँ, तो मेरा चारों तरफ से सब कुछ में, रिलेशन, हेल्थ, करियर, प्रोफेशन, सब कुछ में बहुत ही डाउनफॉल जा रहा है। और मेरा बेसिक और डेस्टिनी दोनों 4 है। नाम में आपका फर्स्ट नेम में 15 आ रहा है, और लास्ट नेम में 10, मतलब दोनों मिला के 7 आ रहा है। पता नहीं, इतना तो निकल ना सका आपका क्लास करके। ओके, निकल पाइए। चलिए अभी तो हम डिटेल में सीखेंगे। ये तो सब जो आपने सीखा, ये ऊपर ऊपर की कहानी है। हाँ, अभी हम इसको तो डिटेल में सीखेंगे, ठीक है? और प्रोफेशन करियर में भी एकदम पूरा स्टॉप। कुछ भी क्या स्टार्ट करे वही सोच रही थी मैं, कुछ भी वो समझ में नहीं आ रहा है। ऑकल्ट साइंस में आना था ना। जब हमारा एक प्रोफेशन डाउन होता है, जब हमने ऑकल्ट साइंस में जाना होता है, तो हमारा जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है ना, कई बार तो वो जीरो हो जाता है, खत्म बिल्कुल। तब जाके हम ऑकल्ट साइंस में आते हैं। तो शायद आपने इसी फील्ड में आना, ये आपके लिए एक इंडिकेशन है। सो लेट्स सी। हो सकता है, क्योंकि बीच Never में know। मेरा जान पहचान वाला कोई मुझे टैरो के पास लेके गया। तो मैंने हम लोग के एरिया का ही, तो बहन ऐसे बातचीत करते करते उसके बाद बोला, आप ऐसे कोई हीलिंग प्रोफेशन में ऐसा कुछ में आओ। तो मुझे बोला क्या करे, क्या वो तो मुझे पता नहीं। तब देखो बोला, यही बोला एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिर देखे रेकी। रेकी नाम तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना। तो फिर देखा मैंने, वो लोग अच्छा, तो ये सब तो मेरे दिमाग में नहीं आया। तो हो सकता है, बोलता है ना कि जब कायनात चाहता है तो किसी ना किसी से मिला देता है। तो शायद शायद ऊपर वाला का मर्जी और कायनात का मर्जी होगा, इसीलिए मिला दिया।
चलिए, हैप्पी टू सी यू लकी जी। बात सर भी बोला जो अभी शायद आपका टाइम आ रहा है इसलिए मिल गए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम टू SRK लकी जी। थैंक यू। सुनीता आर जी। हेलो मैम। हेलो सुनीता जी। हेलो मैम। जी जी हेलो बोलिए। मैम। जी सुनीता जी, आवाज आ रही है? मैंने हाँ मैम, मुझे आ रही है आपकी आवाज, आपको नहीं आ रही? आ रही है बिल्कुल आ रही है मैडम, बताइए। मैम मैंने न्यूमरोलॉजी बेसिक किया है। ओके। हेलो जी जी सुनीता जी मैम, बोलिए। मुझे आगे स्कूल में बढ़ना है, इसके लिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है। मेरा DNC 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है। मैं इसमें प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल आगे बढ़ोगे सुनीता जी, डोंट वरी। ओके मैम। आपने ऑकल्ट साइंस में कुछ करा हुआ है पहले से? मैंने मैम अभी बेसिक न्यूमरोलॉजी किया था लोशो ग्रिड से, और नेम न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। ओके ओके, चलिए। वेलकम टू SRK सुनीता जी। थैंक यू। स्वीटी विशाल जी। ओम साई राम मैम। साई राम स्वीटी जी। मैंने आपसे मेडिकल न्यूमरोलॉजी किया है और ऑकल्ट में और कुछ नहीं किया है। ओके चलिए, मेडिकल न्यूमरोलॉजी अच्छा लगा आपको? जी। चलिए, वेलकम टू SRK स्वीटी जी। थैंक यू। निशा गुप्ता जी। ओम साई राम मैम। साई राम राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू, आपको भी। मैम, मैंने रिलेटिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स किया हुआ है गुरुकुल से, और आपसे भी जो रिसेंटली मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, उसके बाद मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, और कुछ भी। ओके ओके चलिए, वेलकम टू SRK निशा जी अगेन। आपकी वैसे आवाज बंद हो गई यानी। मित्तल शाह जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं टैरो रीडर हूँ, और मतलब मैंने सीखा है टैरो रीडिंग। ऐसे तो मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग्स बनाती हूँ कैनवास पर, और मैंने टैरो सीखा है, रेकी सीखी है, और न्यूमरोलॉजी भी मैंने बेसिक बहुत सारे वर्कशॉप किए और सब उनके। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि आपका बहुत अच्छा है और मुझे बहुत ज्यादा सीखना है इसमें, और प्रोफेशनल लेवल पे ही सीखना है। टैरो रीडिंग भी मुझे आपसे सीखना है, क्योंकि मुझे मैंने जहाँ से सीखा है वहां से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि मैं ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे वो भी सीखना है, टैरो रीडिंग भी आपसे। और इसमें मुझे बहुत सब कुछ सीखना है, बहुत अंदर से। और मेरा डेस्टिनी नंबर और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 3 और 6 है। ओके। क्या प्रॉब्लम्स आती है क्या? मतलब मैं कुछ भी करती हूँ ना, नॉलेज बहुत है, करती बहुत हूँ, लेकिन कभी वे नहीं मिलता है मुझे कुछ, मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है या ऐसा कुछ। मे भी क्या है मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आपको वे भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, आप आगे भी बढ़ोगे। थैंक्स। वेलकम टू SRK मित्तल जी। बहुत अच्छा है कि आप मुझे मिल गए। मुझे सीखना तो था ही, लेकिन आप मिले तो मुझे बहुत ज्यादा अभी सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि चलो अभी कुछ अच्छा वे मिल गया। थैंक यू। वेलकम वेलकम डियर। ज्योति जी। हेलो मैम, ओम साई राम। साई राम ज्योति जी। मैम मैं आपकी ओल्ड स्टूडेंट हूँ। अच्छा ओके। हाँ जी, मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें सीखी आपसे, प्रोनोलॉजी, और मैं अभी इस टाइम में रिवाइज कर रही हूँ आपसे, क्योंकि नवंबर में मेरी ड्यू डेट है। ओके, आप म्यूट हो गई ज्योति जी। हाँ हाँ जी। जी मैम, अब आ रही है आवाज़? आ रही है बताइए। हाँ जी। और मैम, जैसे आपने वेबिनार में भी बताया था कि आपको गुरु माँ मिली थी नंबर 3 की दशा में, और ऐसे ही आप मुझे दोबारा मिले। मतलब ये था, काफी बीच में मेरा सब कुछ छूट गया था। क्योंकि वही है, प्रेगनेंसी की जर्नी ऐसी होती है, मूड स्विंग्स, वॉमिटिंग एंड ऑल। राइट। और घर में भी बच्चों को देखना होता है एंड ऑल, सब काम करने होते हैं, तो उसी चक्कर में मतलब कुछ मन नहीं होता था कि वापस पढ़ने का। बट अचानक से 3 नंबर की दशा चालू हुई, प्रत्यंतर दशा, और आप फिर से पता नहीं अचानक से दिमाग में अब कैसे आए कि नहीं, मैम के पास जाना है, दोबारा से कनेक्ट होना है।
और लकीली मतलब ये था आपका जो पिछला बैच अभी जो चला गया, मैं पहले सोच रही थी कि मैं शायद रिकॉर्डिंग से ही पढ़ लूँ दोबारा से, बट मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कोई बात नहीं, वेट कर लो। तो मैंने कहा कि शायद लेकिन मैं तब तक नवंबर तक मैं कर भी नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितना हो सके मैम से कनेक्ट तो हो, तो आप ऐसे ही मुझसे फिर से कनेक्ट, मतलब मैं आपसे हो पाई। और मैं आपको मतलब बता नहीं सकती, मुझे गूजबम्स हो रहे हैं अभी। और मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि मैम से प्लीज कनेक्ट होइए, और लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ना आपको वो मिरेकल दिखते हैं। कि पिछले साल मेरी सिचुएशन क्या थी मैं जानती हूँ, और अब क्या है मैं जानती हूँ। मैं ज्यादा नहीं कुछ बता पाऊंगी, बट हाँ ये है कि बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं रेमेडीज करके। प्रोनोलॉजी भी जरूर सीखिए, मैंने बाहर से भी सीखे, ऐसा नहीं है मैंने बाहर से सीखा नहीं, मैंने बाहर से भी कोर्स किए, बट मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, कहीं ना कुछ अधूरा सा लग रहा था। और मैम से ना कनेक्ट होके इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ही मिल गया। और सीरियसली जैसे कहते हैं ना, एक बार प्रीति जी ने बोला था आपको कि आप खजाना हो, भंडार हो, बिल्कुल सही कहा था। और मतलब ये था, मैंने ज्यादा मैंने मतलब किसी मतलब मैं बोलूंगी मैंने ज्यादा कंसल्टेशन नहीं दी, क्योंकि मेरा एम पहले था कि मैं पहले खुद के लिए कर सकूं, अपने आसपास जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको हेल्प कर सकूं, फिर आगे। बट फिर वही जर्नी ऐसी रही, और जब मैंने रिलेटिव्स के लिए हेल्प किया तो वो भी इतने शॉक्ड हो गए कि मतलब ऐसे थे, कुछ ऐसे थे जिनको मतलब जैसा होता है ना कि जो सुनना नहीं चाहते थे वो अपने आप से आए कि दीदी आप मुझे बताओ, मैं करना चाहता हूँ। तो मतलब लिटरली मेरी मासी बोलती कि अचानक से बुद्धि कैसे पलट गई। मैंने कहा पता नहीं, शायद ये भगवान और ये मैम की है विद्या ही है जो सच में जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और आज अगर हम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी मैं कर पाती हूँ, तो वो मैम आपकी नॉलेज की वजह से, जो आपने लॉकडाउन में इतनी मेहनत की है उसी की वजह से हम जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम जो ये जो फल भोग रहे हैं वो आपकी ही देन है। क्योंकि अगर आप उस समय नहीं पढ़ते तो हम आज मतलब शायद सुकून से नहीं बैठे होते। और शायद और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मेरे मतलब जैसे होता है ना, डाउट्स रह जाते हैं, अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, अभी पूछ लो। तो वही मैं ये चीज इस कोर्स में दोबारा करके मैं यही था कि मैं पूछूं, जिससे कि मेरी जो डिलीवरी है वो स्मूथली चली जाए, और जो डेट्स वेट्स हैं वो भी। इसलिए मैम, डिलीवरी के इसलिए लिए टिप आपकी। आपको दे देती हूँ। अगर आपको हाँ कभी भी जी। ऐसा लगे कि नींद नहीं आ रही, मुझे एंजाइटी हो रही है, ठीक है, हाँ तो जी। एक एक जवार का पानी ना बना के रख लो एक बॉटल में, ओके। ठीक है। जब भी नींद ना आए, बेड साइड पे एक लोटा जवार का पानी भर के रख दो, ठीक है। और मॉर्निंग में उठ के उस पानी को प्लांट में डाल देना, ओके मैम, कोई से भी प्लांट पे? कोई से एक्सेप्ट तुलसी, किसी भी प्लांट में डाल देना। ओके मैम, ठीक है। और मैम मैं सॉरी आपको परेशान करती रहूंगी क्लास के बीच नो में, डाउट्स इश्यूज, अगर होगी। नो इश्यूज ज्योति जी, मेरे को तो अच्छे लगते हैं जो स्टूडेंट परेशान करते हैं। और मैं सबसे जरूर बोलूंगी प्लीज मैम का कोर्स आप करिए पूरा। भी अगर इंट्रो प्राइस लिया है 21, प्लीज आप देखिएगा, खुद ही देखिएगा। चाहे आपको लगेगा कि शायद बहुत बड़ा अमाउंट है, बट अपनी लाइफ के आगे ये छोटा सा अमाउंट है। ये जो ये है क्यों, क्योंकि हम 20,000 हम अपनी ज्वेलरी पे, हम घर के मतलब फर्नीचर के लिए हम इतना स्पेंड कर देते हैं, बट हम इस चीज के लिए नहीं सोचते कि ये तो हमारी लाइफ लॉन्ग है। क्यों, जब हेल्थ की कंडीशन आती है या मनी के क्राइसिस आते हैं, या कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड एनीथिंग, या फिर घर में छोटे मोटे कलेश या एंजाइटी इश्यूज, तो यही टिप्स जो मैम जो बताती हैं, रेमेडीज, यही हेल्प करते हैं, यही नंबर्स हेल्प करते हैं। हमें नहीं पता होता। और आजकल पंडित जी के पास जाओगे वो बोलेंगे ये है, ये है, ये है, वो नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताते। मैम मैम मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगी कि कुछ चीजें जो आपने बताई ना, पंडित जी ने बोला हाँ ऐसे करना है, तो मेरी मम्मी बोली पंडित जी आपने क्यों नहीं बताया फिर हमें। मतलब उनको अगर पता भी होता तो वो बताते नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम की फीस के लिए छोड़ देते हैं ना, कुछ चीजें दोबारा होगे तब बताएंगे। हाँ तभी तो कहते हैं खुद बिल्कुल को आना चाहिए। बिल्कुल। और वेबिनार्स भी अगर आप नहीं भी कर सकते तो वेबिनार्स, मैं तो कहूंगी जितने वेबिनार्स अटेंड करो उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि मैम के मुंह से कुछ भी निकल जाए तो वो एक अमृत की तरह है, सीरियसली।
मैम को पता नहीं होता। नहीं नहीं। और मैम ये है कि हम डाउट्स के पूछने में आपका फ्लो तोड़ देते हैं, बट सीरियसली आपके रेमेडीज ना बहुत अच्छा वर्क करती हैं। ट्रस्ट, सीरियसली ट्रस्ट होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, और वो वर्क करती हैं, क्योंकि टाइम सही है तभी तो आपके पास आए हैं हम पढ़ने के लिए। नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, हम किसी ना किसी से पूछ ही रहे होंगे, और जिससे हम पूछ रहे होंगे हमें क्या पता वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा। सही बात है। इतनी फीस लेते हैं, बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन हमें गारंटी नहीं पता होता, क्योंकि 2019 में, सॉरी मैं ज्यादा थोड़ा बड़ा हो गया इंट्रो, 2019 में मैंने अपने ब्रदर को खोया था, और मतलब मुझे इतना गिल्ट, वो इतना होता है ना कि काश आप पहले मिल जाते तो शायद मैं उसे बचा लेती, क्योंकि वही चीज थी मेडिकल। मैंने सबसे पहले मेडिकल से ही स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। मेडिकल से ही पता लगा था कि वो चीजें उसके साथ वो हुई, और आगे फिर चीजें, मतलब बहुत वो रहता। भगवान को मैं यही बोलती हूँ कि क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया हमें, और क्यों राह नहीं दिखाई उस समय, कि अगर दिखा देते तो शायद आज वो हमारे साथ ही होता। तो इसलिए मैं सबको यही बोलूंगी, प्लीज करिए, कैसे भी करके आप करिए। और लिटरली अगर आप मन में, अगर आप ठान लोगे मुझे करना है, तो मैम मनी का भी अरेंज कहीं ना कहीं से हो जाता है, मैंने देखा है। राइट, सही बात है। तो थैंक यू सो मच मैम, ग्रैटिट्यूड दिल से। थैंक यू सो मच फॉर द लवली फीडबैक। गॉड थैंक यू ब्लेस मैम, यू एंड द थैंक यू लिटिल सो वन। मच। थैंक यू सो मच। हैप्पी डिलीवरी एंड अ गुड थैंक यू मैम, गॉड। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। दीपिका जी। ओम साई राम मैम। जी जी दीपिका जी, ओम साई राम। मैम मैं हिमाचल से हूँ बेसिकली, और मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखा हुआ है, बट बेसिक नॉर्मली सीखा हुआ है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। ओके। तो अभी आपका कोर्स ज्वाइन किया तो इसमें अपना करियर आगे बूस्ट अप करना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने किसी को बताया था तो उन्होंने बोला था कि जैसे मेरा डेस्टिनी 3 और बेसिक 2 है, तो आपको या तो टीचिंग लाइन में जाना चाहिए या तो आप कंसल्टेशंस में जाओ, तो आप उसमें ग्रोथ कर सकते हो। जी जी जी। तो टीचिंग्स के तो मेरे को ऑफर आए, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं स्कूल में जाके पढ़ाऊँ बच्चों को। जी तो जी। मेरा ये है कि मैं घर से ही मतलब काम करूँ। तो आई एम हैप्पी जो भी आपकी फीडबैक दे रहे हैं उनसे मतलब सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि हम सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। होपिंग फॉर द बेस्ट मैम, एंड थैंक यू। थैंक यू दीपिका जी फॉर ट्रस्टिंग अस। वेलकम टू SRK। वेलकम। अल्पा जी, अल्पा वखारिया जी। या मैम, हाँ जी अल्पा जी। मैंने मेडिकल किया है न्यूमरोलॉजी आपसे, जस्ट नाउ फिनिश्ड। ओके ओके, सो इट्स गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स, वंडरफुल प्रेडिक्शंस। अरे वाह, ओके, नाइस। इवन आई मेड द हेल्थ चार्ट जो आपने बनाया था, बताया था, वो बनाया था फॉर माय हस्बैंड। अच्छा। उनको इंजरी हुई थी, तो ही वाज आस्क्ड फॉर सर्जरी, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अच्छा। ओके, सो हेल्थ चार्ट आल्सो वर्कड वेरी वेल। ओके ओके। And I'm from Mumbai. Right now, there is a lot of noise because of this Ganpati Visarjan. या ओके। 5 days ka. चलिए Okay, गणपति looking बप्पा forward for the मोरया। wonderful journey now. And ma'am, one question is there. हम्म। मुझे डायरेक्शन चेक करना नहीं आता. How to check? आपको अपने जैसे आप बता दें नॉर्थ में रखो, नॉर्थ फोन में ईस्ट में. डाउनलोड करिए चेक माय वास्तु ऐप। ऐप है चेक माय वास्तु, ठीक है। फिर आपको अपने घर के भ्रमस्थान में खड़ा हो जाना है। आपने अपना फोन ले लिया अपने हाथ में, अपने घर के भ्रमस्थान में खड़े हो जाइए। फोन अपने आप दिखाएगा कि कौन सी डायरेक्शन है, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, उसमें हम कहीं पे भी फेस करें, इट्स ओके? हाँ इट्स ओके, सिर्फ सेंटर में खड़े होना है लाइक, घर के। हाँ, बिकॉज कोई बोलता है कि घर में एंटर होते वक्त आप चेक करो या एग्जिट होते वक्त चेक करो, तो वो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था उसमें. यू हैव टू जस्ट स्टैंड इन द सेंटर। फोन में वास्तु ऐप डाउनलोड करो, कंपास, और चेक करो कौन सी डायरेक्शन कहाँ लाई कर रही है, वो इजीली पता चल जाएगा। ओके, फाइन, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू SRK अगेन। उमा महेश्वरी जी। मैम थैंक यू सो मच मैम, सायरा मैम। सायराम उमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद एंजल्स को कि एंजल्स मेरे को आपका पास लेके आए। जी 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 जी। कि और अर्चना अपूर्वा मेरे को बहुत हेल्प की आपका पास लेके आने के लिए, तो उसको भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी। तो मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स की हूँ, लेकिन आपका जब वेबिनार
हमने सुन लिया ना इतना हमको कि कुछ कुछ नया चीज हमको समझ में आया कि जो मेरे को खोज थी वो मेरे को मिल गया है। तो हमको बहुत अच्छा लगा और मैंने तो बिना सोच के ही मैंने इसको एनरोल कर ली थी। और मेरा एंजल कोर्स भी की थी विनी मैम से और साल्ट का भी की थी अभी अभी जो सारिका मैम से। वो 2 कोर्स हो गया। तो आपका पास मेरा बहुत मन था मैं आपसे कुछ करूं। तो मेरा मन का इच्छा पूरा हो गया यूनिवर्स ने पूरा कर दिया। तो मेरा 6 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है मैम। हम सोचते हैं कि इसमें मैं अच्छे से आगे जाने की कोशिश करूँ। बिल्कुल 6 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है तो आप तो न्यूमरो भी अच्छी करोगे और वास्तु भी अच्छा करोगे। ओके मैम थैंक यू। आप पूरा हेल्प कर लीजिए और हमको आगे लेके जाइए। बिल्कुल उमा जी, वेलकम टू एसआर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तृप्ति जी। हेलो मैम। हेलो तृप्ति जी। मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ी हूँ। वैसे तो एसआरके में मैंने सिग्नेचर एनालिसिस और 7 स्टार रेमेडी का 3 डेज का कोर्स किया है। आपसे जुड़ी हूँ तो बहुत सारा सीखना है आपसे। अ, और प्रोफेशन करना इसमें अच्छा कुछ तो। श्योर श्योर तृप्ति जी। वेलकम टू एसआरके तृप्ति जी। चलिए हु एल्स लेफ्ट, हैंड रेस कर लो। आई थिंक सबका ले लिया मैंने। अल्पना त्यागी जी। हेलो मैम। हाँ जी अल्पना जी। ओम साई राम मैम। साई राम अल्पना जी। मैम मैंने आपके बहुत सारे वेबिनार ज्वाइन किए हैं। मैं काफी होली के टाइम से आपके वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ। और मैंने वो आपकी एक ईवल आई वाला क्लास भी अटेंड किया था। और मैम मेरे को ना आपसे वैदिक सीखने का बहुत टाइम से मन था और मैं बहुत वेट कर रही थी कि आप कब ये कोर्स स्टार्ट कर लो। और इसलिए मैंने मेडिकल न्यूरोलॉजी भी इसीलिए ज्वाइन किया आपसे। मैंने कहा इससे स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद फिर आप जब वैदिक लोगे और आपने लिया तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मतलब वैसे मैम मैंने न्यूमरोलोसो सीखी हुई है लेकिन उससे ऐसे लगता है सीख के कि जैसे पूरी नॉलेज नहीं हो पाती है लोसो से। तो मुझे लगा कि मुझे वैदिक सीखनी चाहिए आपसे क्योंकि आपके वेबिनार ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता है कि आप मुझे मतलब काफी अच्छे से सिखा पाओगी। जी 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 चलिए। और मेरे को जी मैम। ओके मैम। थैंक थैंक यू यू फॉर मैम। आस्किंग अल्पना जी। वेलकम टू एसआरके। शुभांशु जी अनम्यूट कर लीजिए। वेरी गुड इवनिंग मैम। ओम साई राम। साई राम शुभांशु जी। मैम आज आपके साथ कंसल्टेशन रहा है मेरा और आज आपसे बात करके मेरे को ये लग रहा कि अब आगे मैं जो भी चीजें चाहूंगा वो मुझे डेफिनेटली मिलेगी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बिल्कुल जैसे आप लोगों को मैं बता दूं शुभांशु जी को अपनी डीओबी भी कंफर्म नहीं थी। तो आज जब हमने इनकी बर्थ डेट रेक्टिफिकेशन करी तो आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि इनकी बर्थ डेट तक हमने डिजाइन कर दी कि ये आपकी बर्थ डेट है। तो आप लोग भी कर पाओगे बाय लर्निंग दिस साइंस कि आप किसी का डेट ऑफ बर्थ तक बता सकते हो कि ये है ना। शुभांशु जी बड़े जी मैम। कंफ्यूज थे कि मैम मैंने तो इतने लोगों को दिखा दिया। अब देखते हैं आप लास्ट पर्सन हो जिसको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी डीओबी कंफर्म नहीं है। तो हाँ शुभांशु। इसके बाद डेफिनेटली मैम दोबारा मैं किसी के पास नहीं जाता अगर मुझे यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलता तो क्योंकि कंफर्म ही नहीं था डेट ऑफ बर्थ तो अपन किस बेस पे जाते किसी के पास दिखाने के लिए। और बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं भोपाल गया और प्रख्यात भैया थे। वैसे वो आपको नहीं जानते बट उनके थ्रू मुझे आपका नंबर मिला और आपके एक ही वेबिनार के थ्रू मैं इतना कनेक्शन फील कर पाया आपके साथ कि अब मेरे को ज्वाइन करना ही करना है। फाइनेंशियल क्राइसिस चली रही लेकिन मैं बोला कि किसी भी तरीके से मैं व्यवस्था बनाऊंगा लेकिन मैं ये क्लास जरूर अटेंड करके रहूंगा। और अब मैं डेफिनेटली बहुत आगे जाने वाला हूँ मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कंसल्टेशन आपको कैसी लगी शुभांशु जी? बहुत बहुत अच्छी मैम बहुत अच्छी। हाँ मतलब सेटिस्फाई मैम मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। बिल्कुल हमें 1 घंटा जरूर लगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें हाँ कंफर्म करनी पड़ी। यस मैम। दशा वगैरह कंफर्म करी बहुत सारी डीओबीज लगा के और एक डीओबी हमने फाइनल करी और उसी से अब इनकी आगे की दशाएं प्रिडिक्ट हुई हैं कि अब ये अपकमिंग टाइम है, अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है। तो मतलब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि इस लेवल का आप लोग सीख पाओगे कि आप किसी का बर्थ डेट तक रेक्टिफाई कर पाओ कि ये आपकी डीओबी है ना। तो मास्टर प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। थैंक यू शुभांशु जी। वेलकम टू एस। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है जिसमें आप ना ही सिर्फ ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कौन सा अच्छा टाइम है या कौन सा बुरा टाइम है, बल्कि आप पास्ट में जाके भी देख सकते हो कि किस टाइम पे मैरिज हुई थी, किस टाइम पे नया प्रोफेशन शुरू किया था,
किस टाइम पे आपकी लाइफ में क्या हुआ था, ताकि आपको एक कंफर्मेशन वहां से भी हो जाए कि हाँ यार इस दशा में तो मेरा ये हुआ था या वो हुआ था, या ये पॉजिटिव हुआ था या ये नेगेटिव क्यों हुआ था, है ना। तो बहुत सारी चीजें आप लोग खुद से ही सीखना शुरू कर दो, क्योंकि अगर हमको ये पता हो कि मेरा अपकमिंग टाइम जो है वो कितना पॉजिटिव है और क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। जैसे कोविड में हमें पहले से ही पता था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने कितने प्रिकॉशंस ले लिए थे ताकि हमको कोविड ना हो, और अगर हो भी जाए तो उस लेवल का ना हो कि हमारी डेथ हो जाए। तो सिमिलरली अगर हमें पहले से पता होगा कि मेरा ये जो टाइम है इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एंड लेट मी टेल यू, पूरा तरह से नेगेटिव ऐसा कोई काल नहीं होता, ऐसी कोई दशा नहीं होती, ऐसी कोई अंतरदशा नहीं होती जो टोटली नेगेटिव हो, और कोई ऐसी दशा अंतरदशा नहीं होती जो टोटली पॉजिटिव हो, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज लेकर आती है। जैसे हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव या सब कुछ नेगेटिव नहीं होता ना, ऐसे ही दशाएं अंतरदशाएं भी टोटली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। हमें उसमें से निकालना होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उसके हिसाब से हम अपना लाइफ प्लान करते हैं, दैट्स इट। तो बहुत ही इजी है, मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप लोग डर जाओ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, है ना। क्योंकि काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि यार ये इतना सारा तो झोल है, मैं कैसे करूं, इतने सारे तो योगास मैम ने सिखा दिए, अब मैं लर्न कैसे करूं, है ना। तो कर लोगे, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम प्रैक्टिकली चार्ट्स लगाते हैं। मतलब आप ये सोच लो कि 10 क्लासेस के बाद ही हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो 10 क्लासेस हमारी खत्म हो जाएंगी विद इन 1 मंथ। उसके बाद से हमारा रोज प्रैक्टिकल 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 होगा। तो आप खुद ही सोचोगे कितना अच्छा लेवल का आप लोग प्रिडिक्ट कर पाओगे, है ना। तो दैट्स माय श्योरिटी कि आप लोग सब प्रोफेशनल लेवल पे जाने वाले। तो कोई भी अपने मन में डाउट मत रखना कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, या जैसे अभी किसी ने कहा था मैं माइनस लेवल पे हूँ, तो माइनस कब आपका टॉप फ्लोर पे चला जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और मैं इस टाइम पे यही अज्यूम कर रही हूँ कि आप में से किसी को कुछ भी नहीं आता। तो अगर किसी को कुछ आता भी है तो उस नॉलेज को थोड़ा सा अपनी साइड में रख लीजिएगा, और प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करिए, मेरे साथ चलिए, जैसे मैं कह रही हूँ आप वैसे करिए। तो ये मेरी श्योरिटी है कि आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आई थिंक काफी लंबा फीडबैक हो गया सबका। अच्छा 1-2 लोग रह गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। आज डे 1 है तो हम इतनी बातें कर रहे हैं, उसके बाद तो हमारी कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। मैम मेरा ना आपने जो रेमेडी बताई है ना उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि आपने फर्स्ट रेमेडी बोली है कि ब्लू कलर के बोल में पानी करके रखना है। तो मैम ये पानी जो हमें रखना है इसको ढकना है कि इसको ऐसे ही ओपन रखना है? ओपन रखना है, ओपन, बिकॉज वी आर कीपिंग दिस वाटर फॉर अपॉर्चुनिटीज, है ना, तो ये ओपन रहेगा। मैम ये दिखे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब ये दिखना चाहिए ऐसा कुछ है कि इसको छुपा कर रखना है ऐसा? छुपा के भी रख सकते हो, दिख भी जाएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि घर में बच्चे होते हैं तो वो पानी से खेलते हैं इसलिए वो टिप कराएंगे इस वजह से। अच्छा अच्छा, ओके। तो फिर आप उसको बंद करके भी रख सकते हो। मैं पर्दे के पीछे रख सकती हूँ जैसे ना दिखे ऐसा? रख सकते हो, रख सकते हो। बस ओके मैम, यही क्वेश्चन था, थैंक यू। ओके जी, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आज वैदिक ग्रिड से, ठीक है। अच्छा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ पहले। हम हमारी हर क्लास में पीडीएफ आप लोगों को शेयर हुआ देंगे, लेकिन आफ्टर द क्लास मैं चाहूंगी कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोग अपने नोट्स बनाए खुद। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है? चलिए, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं जो पढ़ाऊंगी आप लोगों को उसका पीडीएफ तो मिलेगा, पर मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होंगी तो फ्लो में मैं बहुत कुछ ऐसा बोलूंगी पीडीएफ में नहीं होता, है ना। दैट विल बी पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो मेक योर नोट्स, हालांकि पीडीएफ मिलेंगे बट स्टिल मेक योर नोट्स। चलिए, तो हम स्टार्ट अपना वैदिक ग्रिड से ही करेंगे। वैसे तो हम जो डिटेलिंग ऑफ नंबर्स करने वाले हैं वो हर एक टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी पे अप्लाई होगी, बट अगर आप लोग ग्रिड बनाना सीख लोगे तो एटलीस्ट 4-5 ग्रिड्स तो आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है वेडनेसडे को। मंडे विल बी ऑफ, मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 days अ वीक क्लासेस रहेंगी, बट दिस मंडे इज ऑफ क्योंकि हमारा गणपति विसर्जन है उस दिन। तो मंडे विल बी एन ऑफ, और गुरु जी का सत्संग भी है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे मिलेंगे। तब तक आप लोग अंक कुंडली बनाएंगे, कम से कम 4 अंक कुंडली सबने बनानी है। और
इस ग्रुप में 2 मॉनिटर्स ऐड करे जाएंगे, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स। लेट मी सी मैं किनको करती हूँ। और तो आप लोग अपनी सब ग्रिड बना के ग्रुप में भेजेंगे, आप लोग की ग्रिड चेक करी जाएगी कि आप लोगों ने सही ग्रिड बनाई है या नहीं बनाई। ओके, चलो तो बनानी कैसे अंक कुंडली, पहले हम ये सीख लेते हैं। अभी यहाँ पे ना, आपको क्या काम है? ठीक है, तो व्हाट डू वी नीड टू प्रिपेयर एन अंक कुंडली? अभी आप एनसीईआरटी और वर्कशीट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए अंक कुंडली बनाने के लिए? हमें चाहिए एक डेट ऑफ बर्थ, और हमें चाहिए आपका बेसिक नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर। पहले समझ लेते हैं कि बेसिक और डेस्टिनी नंबर होता क्या। बेसिक नंबर इज द बर्थ डेट जिसपे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसको हम रूट नंबर भी बोलते हैं, इसको हम भाग्यांक भी बोलते हैं, यानी कि हमारे भाग्य का अंक है। सॉरी, मूलांक बोलते हैं, भाग्यांक नहीं बोलते, आई एम सो सॉरी। मूलांक बोलते हैं। मूलांक मतलब मूल, यानी कि हमारे रूट से कनेक्टेड है। तो जो अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो क्या पेड़ हरा भरा और ग्रो कर पाएगा, फ्लारी हो पाएगा? डेफिनेटली नॉट। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसपे आपको बहुत फोकस करना है और लाइफ टाइम फोकस करना है, चाहे आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज ही क्यों ना हो जाए। इस नंबर पे आपको हमेशा फोकस करना है। ये आपकी रूट है, ये आपकी जड़ है, ये आपकी मूल है। ठीक है, इसलिए इसको मूलांक भी बोलते हैं, इसको ड्राइवर भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको बेसिक नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज योर बर्थ डेट जिसपे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। तो अगर वो सिंगल डिजिट है तो फाइन, लेकिन अगर वो एक कंपाउंड फॉर्म में है तो न्यूमरोलॉजी में हम किसी भी चीज को कंपाउंड फॉर्म में नहीं छोड़ते, तो हम उसको सिंगल नंबर पे लेकर आएंगे और फिर उसको हम अपनी ग्रिड में ऐड करेंगे। राइट, अभी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। और डेस्टिनी नंबर क्या होता है? कंप्लीट सम ऑफ योर डीओबी। जैसे मेरी बर्थ डेट क्या है? 25 जनवरी 1985। अब हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का अगर सम करते हैं, 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5, आप लोगों को यहाँ दिख ही रहा होगा, है ना? यहाँ पे मैंने प्लस कर रखी है डीओबी पूरी। तो अगर हम पूरी डीओबी का सम करते हैं तो मेरा आता है 31। 31 को अगेन हम सिंगल पे लेके जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि हम हर चीज को सिंगल पे लेके आएंगे। तो माई डेस्टिनी कम्स टू नंबर 4। तो ऐसे ही आपकी भी कुछ डेट ऑफ बर्थ होगी, तो उस डेट ऑफ बर्थ को आप प्लस करेंगे और सिंगल पे लेके आएंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका भाग्यांक। यानी कि ये भाग्य का अंक है, ये आपकी डेस्टिनी है, आप लाइफ में क्या करोगे ये नंबर बताएगा। और आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और आप क्या हो, ये आपका बेसिक नंबर बताएगा। ठीक है, तो सब लोग अपना बीएन और डीएन निकाल लें कृपया। और अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आया बीएन डीएन कैसे निकालना है तो हैंड रेज कर लें। क्लियर है सबको बीएन डीएन का कंसेप्ट? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, वी आर प्रोसीडिंग नाउ। अब आप अपने बेसिक और डेस्टिनी नंबर को अपनी ग्रिड में डालोगे। ग्रिड हम कैसे बनाएंगे? इशरात जी, आई जस्ट टेक योर क्वेरी, गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, तो आपने अपनी डीओबी लिख लेनी है, डीओबी के ऊपर बीएन डीएन लिख देना है। उसके बाद आपने ये सैंपल ग्रिड बना लीजिए साइड में। खाना बनाते समय, सोते समय आपने 319675284 319675284 ये डिसाइड करना है, ताकि आपको ये ग्रिड का पैटर्न लर्न हो जाए कि 3 का आएगा, 1 का आएगा, 9 का आएगा और बाकी के नंबर्स कहाँ आएंगे। क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ के लिए नंबर प्लेसमेंट सेम रहेगी। जहाँ 3 है वहां 3 आएगा, जहाँ 1 है वहां 1 आएगा, जहाँ 9 है वहां 9 आएगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, हम एक सैंपल ग्रिड ले लेते हैं। सलमान खान जी, डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1965। ठीक है, अब सलमान खान जी का अगर हम देखें तो बेसिक 9 है और डेस्टिनी 6 है। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, हम एक ग्रिड बना लेते हैं अलग से, है ना। सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ पुट करते हैं, 2 यहाँ, 7 अपनी जगह, फिर दिसंबर का 12 डालेंगे, 1 2 19 हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसीलिए क्यों वैदिक ग्रिड इतना सटीक मेथड है प्रेडिक्शन का, क्योंकि यहाँ सेंचुरी नंबर को ग्रिड में नहीं डाला जाता।
देखिए मैं भी 19 सेंचुरी में बॉर्न हुई हूँ, मेरे सिबलिंग्स भी, मेरे पेरेंट्स भी इवन 19 सेंचुरी के। तो क्या हम सब 1 और 9 की क्वालिटी पोसेस करते हैं? अभी हम पढ़ेंगे कि 1 और 9 कितने स्ट्रॉन्ग मेल नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के। तो क्या हम सब उसकी क्वालिटी पोसेस करते हैं? नो। तो दैट इज व्हाई हम 19 नहीं लेंगे। कोई 20 सेंचुरी बॉर्न हुआ है तो 2 नहीं लेंगे। तो 65 डालेंगे, 6 अपनी जगह, 5 अपनी जगह। तो ये तो हमने डाल दी डेट ऑफ बर्थ। अब हम डालेंगे बेसिक और डेस्टिनी। बेसिक इनका 9 है तो 9 डाल दिया, डेस्टिनी इनका 6 है तो 6 वापस से अपनी जगह पे 2 बार आ जाएगा। तो ये बन गया सलमान खान जी का वैदिक ग्रिड। अब हम लेते हैं ऋतिक रोशन का डेट ऑफ बर्थ। मैंने जानबूझ के ऐसी डेट ऑफ बर्थ ली है जिसमें आपकी सारी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर हम ऋतिक रोशन का डीओबी का वैदिक ग्रिड बनाते हैं तो आ गया, इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1974। अब एक रूल है कि 10, 20, 30 सिंगल्स की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि अगर 10 है तो हम उसको 1 लेंगे, अगर 20 है तो 2 लेंगे, 30 है तो 3 लेंगे। ठीक है, ऑल तो कंपाउंड प्रेडिक्शन डिफरेंट रहेगी लेकिन नंबर्स हम सिंगल टाइम ही लेंगे। तो अगर हम बेसिक नंबर को डालें, यहाँ पहले तो हम 10 डाल देंगे। 10 को मैंने बोला 1 डालेंगे तो 1 आ गया। फिर हमने जनवरी का 1 डाल दिया। फिर 19 मैंने बोला हम नहीं लेंगे तो इसको हम सर्कल कर देते, 7 डाल दिया अपनी जगह और 4 आ गया इधर। अब बेसिक 1 इनका क्योंकि सिंगल है, जब भी आपका बेसिक नंबर सिंगल है तो वो 2 बार नहीं आएगा। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बेसिक नंबर ऑलरेडी सिंगल है, यानी कि 1 to 9 है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है या 10 20 30 है तो बेसिक नंबर एक ही बार आएगा। यानी कि आपने एक बार तो मैम मैंने 10 का 1 डाल दिया और दूसरी बार आपने बोला ये बेसिक नंबर डालना है, तो नहीं, एक ही बार आएगा। और जो दूसरा 1 है ये मंथ का है ना, जनवरी बॉर्न है वो, और डेस्टिनी तो सभी का आएगा। दिस इज वैदिक ग्रिड ऑफ ऋतिक रोशन जी। तो कम से कम 4 लोग, आप, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी की भी 4 वैदिक ग्रिड सब लोगों ने होमवर्क में बनानी है। और जिनको डाउट होगा कि पता नहीं मेरी रॉन्ग है या करेक्ट है, आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है जी, चलिए। अभी ऐसा कोई जिससे अपनी ग्रिड नहीं बनी हो? इशरात जी बन गई आपसे, आपका हैंड रेस था अभी। इशरात खान जी बन गई। लक्की जी सबसे बन गई, चलो ग्रेट। बोलिए लक्की रॉय जी। हाँ बन गया मैम, बन गया। ग्रेट। चारू जी। मैम मेरे को एक चीज पूछनी है, जो आपने अभी ये बताया कि अगर 1 ऑलरेडी है मेरे पास उस वाले नंबर में, जैसे 10 1 है और अगर मेरा बेसिक भी 1 है तो मैं बेसिक वाला नहीं लूंगी। हाँ, मतलब एक बार आपने 10 डाल दिया तो बेसिक वाला 1 आप 2 बार नहीं लोगे। और अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 है, जैसे 1 1 1, आप जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1984। ठीक है, चलो बना लेते हैं 12 नवंबर 1984। बेसिक आपका 3 हो गया और डेस्टिनी क्या हो गया? डेस्टिनी हो गया मेरा 9। अब जैसे इसमें 1 1 1 थ्राइस है तो मैं 3 बार लिखूंगी? बिल्कुल लिखोगे। अच्छा, और अगर मेरा बेसिक भी 1 होता तो मैं नहीं लिखती? सपोज आपका बेसिक 1 होता लेकिन 10 से 1 होता है, या फिर हाँ। खाली खाली 1 होता तब आप नहीं लिखते। लेकिन सपोज आपका 28 का 1 होता तब तो आप लिखोगे ही ना, क्योंकि 2 8 अलग आएगा और 1 अलग आएगा। अच्छा अच्छा, अगर वो सिंगल डिजिट है तो मैं वो नहीं लूंगी, और अगर वो क्लब कर कर मेरा बेसिक सेम ही नंबर बन रहा है तो मैं ले लूंगी। यस। ओके फाइन। गॉट इट। हाँ जी हाँ जी। बना ही लेते हैं इनकी ग्रिड एक बार। मेरा सेंटर लाइन तो बिल्कुल एम्प्टी है। इसी को तो भरना है ना, क्योंकि काफी सारे नेगेटिव योगास बन रहे हैं। ऑल तो बहुत ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ है लेकिन नेगेटिव योगास बनने की वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हम उनको पॉजिटिव कर देंगे। राइट। ठीक है, चलिए। एनीवन एल्स जिससे अपनी ग्रिड नहीं बन रही हो? क्लियर? चलिए
अब हम करेंगे स्टार्ट डिटेलिंग ऑफ नंबर्स। आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रह सकता है क्योंकि अच्छा फर्स्ट क्लास था। स्कूल में 8 Everyone, please keep yourself on mute. Somebody is unmute. Okay. बेसिक डिटेलिंग ऑफ नंबर्स अब हम पढ़ने वाले। अब क्या है ना कि न्यूमरोलॉजी में ये सभी को पता है कि 1 नंबर सन का है तो अथॉरिटेटिव है, लीडरशिप है, लेकिन हर नंबर का एक एंटीडॉट होता है जो अपनी क्वालिटीज शेयर करता है अपने एंटीडॉट से। ठीक है, जैसे अगर मैं नहीं हूँ, मैं अपने घर पे अगर मैं नहीं हूँ, अपने बच्चों की मैं मदर हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह कोई ऐसा पर्सन होता है घर में जो मेरे बच्चों का ध्यान रख सके या जो मेरी ड्यूटीज फुलफिल कर सके, मेरी ड्यूटीज कर सके। तो ऐसे ही हर एक नंबर का एक एंटीडॉट होता है नंबर सिस्टम में। अगर 1 नंबर आपकी डेट में मिसिंग है लेकिन आपके पास उसका एंटीडॉट प्रेजेंट है, तो हम स्ट्रेट अवे उस पर्सन को नहीं बोल देंगे कि आपके पास तो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास तो लीडरशिप नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर 1 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिटेल प्रेडिक्शन सीखेंगे कि कब हमने बोलना है और कब नहीं बोलना। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली नंबर 1 जो है वो अपने कारक तत्व किसी के साथ शेयर नहीं करता, यानी कि हर नंबर अपने कारक तत्व किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर शेयर करते हैं लेकिन कारक तत्व शेयर नहीं करते। इसी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं नंबर्स को। तो नंबर 1 की अगर हम कारक तत्व की बात करें, नंबर 1 सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि सन का नंबर है। प्लैनेट इसके आगे लिखेंगे सूर्य, सन। और इसके लकी कलर्स हैं, जैसे सबको रेड लगता है, लेकिन रेड लकी कलर नहीं है सन का। सन का लकी कलर है केसरिया कलर, है ना। जिस कलर के सन होते हैं, ऑरेंज, गोल्डन, रेड, केसरी कलर, ये होता है सूर्य का लकी कलर। ठीक है, तो अगर नंबर 1 आपके चार्ट में बैलेंस्ड है तो आप संडे को इन कलर्स को जरूर वेयर करोगे। और किस केस में नहीं वेयर करना उसको भी हम सीखेंगे। ज्यादातर हमने ये सीखा होता है कि अगर आप 8 नंबर हो तो आप सन के कलर्स वेयर मत करो, बट दिस इज टोटली इलॉजिकल एंड सुपरस्टिशन, है ना। क्या 8 नंबर वाला सनलाइट में बाहर नहीं जाएगा? क्या 8 नंबर वाले को सनरेज नहीं चाहिए, विटामिन डी नहीं चाहिए सूर्य का? तो ये चीज तो टोटली लॉजिकल हो गई कि अगर आप 8 नंबर हो तो आप सूर्य की चीजें ना ही वेयर करोगे और ना ही सनलाइट मतलब सूर्य को जल दोगे। दिस इज टोटली रॉन्ग। तो अगर आप चाहे किसी भी नंबर से रूल हो रहे हो, आपका अगर 1 नंबर बैलेंस्ड है तो आप संडे को ऑरेंज, गोल्डन या केसरिया कलर जरूर वेयर करोगे, जैसे मैं वेयर करती हूँ। ठीक है जी, तो कुछ मिथ आपके बहुत ज्यादा क्लियर होने वाले हैं इस कोर्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा मिथ है 1 और 8, 3 और 6, है ना, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस को लेके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड, वीक और पावरफुल, ओवर पावरफुल नंबर्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर आज हम समझने वाले हैं कि 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और 1 ऐसे कौन से कारक तत्व है जिसको किसी नंबर के साथ शेयर नहीं करता। तो 1 के कारक तत्व है फादर, यानी कि अगर फादर या फादर से रिलेटेड कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है या ब्लेसिंग है, वो हम 1 नंबर से ही देखेंगे, क्योंकि 1 का कोई मतलब फादर का कोई एंटीडॉट नहीं है, वो 1 के पास ही है उसका। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली। अब सिर्फ फादर ही नहीं, 1 का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर, है ना, लीडरशिप। तो हेड ऑफ द फैमिली यानी कि जो डिसीजन लेता है घर के, दैट इज ऑल्सो सन। अब कोई फीमेल ऐसी हो जो घर के सारे डिसीजंस ले रही है और उन्हीं की चलती है घर में, तो शी इज ऑल्सो सन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है एक मेल फिगर को ही सन माना जाएगा या फादर को ही सन माना जाएगा। अगर आप अपने घर के डिसीजंस लेते हो, है ना, अगर आपके अंदर हैंड होल्डिंग है, अपने घर का होल्ड आपने रखा हुआ है, तो यू आर रूल्ड बाय सन, यानी कि आपके पास सन के सारे पॉजिटिव कारक तत्व हैं। किंग, है ना, राजा, क्योंकि राजा सारे डिसीजंस लेते हैं। लीडर, प्रेसिडेंट,
सीईओ को पूरी अथॉरिटी होती है कि आप कंपनी के सारे डिसीजंस ले लो। जनरल मैनेजर, ओनर ऑफ द कंपनी, ये सब सन से रूल हो रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमें ये पता था कि सूर्य रिप्रेजेंट फादर, बट सूर्य रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑल्सो। कितने लोग हैं जिनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ड्यू टू सन। तो जरूरी नहीं है मिसिंग सन प्रॉब्लम्स दे। अगर सन आपके चार्ट में एफ्लिक्ट हो रहा है किसी भी तरह से, तो भी आपके सूर्य के सारे कारक तत्व डिस्टर्ब रहेंगे। लेट मी फिनिश लक्की जी, पहले मैं एक नंबर फिनिश करूंगी, फिर मैं हैंड रेज लूंगी। इन बिटवीन मैं कोई हैंड रेज नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरा फ्लो टूट जाएगा और नुकसान आप लोगों का है, कुछ कुछ मिस हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। लेट मी कंप्लीट द नंबर एंड देन आई टेक द क्वेरी। तो सन इकलौता फादर नहीं है, सन विल रिप्रेजेंट एवरीथिंग, ऑल दीज कारक तत्व। तो अगर आपके चार्ट में 1 नंबर मिसिंग है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है? अगर सूर्य आपके चार्ट में एफ्लिक्टेड है। आपको क्लाइंट्स भी यही बोलते हुए मिलेंगे कि मैडम मेरा ना मेरे पास तो 1 नंबर है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ना ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि कल ही मैंने किसी को कंसल्टेशन दी, उनकी प्रॉब्लम ही यही थी कि 1 था, वो भी बेसिक नंबर से 1, और प्रॉब्लम ही यही थी कि ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से जॉब में इतने इश्यूज चल रहे हैं। तो वहां पर उनका 1 एफ्लिक्टेड था, वीक हो रहा था बेसिक होने के बाद भी। तो अगर आपका 1 नंबर किसी भी तरह से वीक हो जाए, अब जरूरी नहीं है कि 1 वीक कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई होके वीक हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई होके पावरफुल भी होता है 1 एट टाइम्स, लेकिन 1 किसी भी तरह से वीक हो जाए तो आपको सन से रिलेटेड कारक तत्व डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या करने में लगे हुए थे? मिसिंग नंबर रेमेडी, कि मेरे पास 1 नहीं है, मेरे पास 2 नहीं है, मेरे पास 3 नहीं है। लेकिन ये तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट मिसिंग नंबर नहीं होता। प्रॉब्लम गिविंग प्लैनेट वो होते हैं जो मेरे पास प्रेजेंट है ना। जो पर्सन इंडिया से बाहर है ना, वो मुझे तंग नहीं कर रहा। मुझे तंग कौन कर रहा है? जो मेरे घर में रह रहा है। और अगर जो पर्सन मेरे घर में रह रहा है उसको तो मैं एक साइड रख दूं, चल बेटा तू तो मेरे पास है ही है, तेरा क्या। और जो पर्सन मेरे पास नहीं है, जो बहुत दूर है मेरे से, उसके बारे में सोच सोच के मैं परेशान होती रहूं कि यार वो क्या कर रहा होगा, या वो क्या खा रहा होगा, या उसका अभी क्या कर चल रहा होगा। तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं शायद अपने आप को ही पागल बना रही हूँ। तो जो पर्सन मेरे पास है, आई थिंक मुझे उसका ज्यादा ध्यान रखना है कि उसकी अच्छे से परवरिश हो, या उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, रादर देन जो पर्सन मेरे पास है ही नहीं, उसका तो मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंफ्यूज हो भी रहे हैं और हम लोगों को भी कंफ्यूज करने में लगे रहते हैं कि आपके पास ये नंबर नहीं है ना, इसीलिए आपको लाइफ में प्रॉब्लम है। तो कंफ्यूज होना छोड़ भी दो और लोगों को भी कंफ्यूज करना छोड़ दो। आपके पास जो नंबर्स पहले हैं उसको चेक करो कि कहीं वो वीक तो नहीं हो रहे, वो एफ्लिक्टेड तो नहीं है। यानी कि जो मेरे पास है पहले मैं उसको स्ट्रेंथन करूंगी और फिर मैं मिसिंग नंबर पे जाऊंगी। जैसे अभी हमने किसका बनाया था चार्ट? चारू जी का। चारू जी बोलने लगी कि मेरे पास सेकंड लाइन मिसिंग है, तो हमारा फोकस ही वही जाता है कि मिसिंग क्या है मेरे पास। और दैट्स कम द गेम, जब हम अपने सबकॉन्शियस को पूरा नेगेटिव कर लेते हैं कि ये नंबर तो मिसिंग है इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को डिटेलिंग ऑफ नंबर्स क्यों इतनी डिटेल में पढ़ा रही हूँ कि आप लोग ये समझ सको कि एक नंबर अगर प्रॉब्लमेटिक है तो वो क्यों है और उसको पहले मैं कैसे ठीक करूँ, ठीक है। तो नंबर 1 जो है ये सारे कारक तत्व अपने किसी के साथ शेयर नहीं करता। यानी कि सीईओ भी नंबर 1 है, ओनर भी नंबर 1 है, डिसीजन मेकर भी नंबर 1 है, हेड ऑफ द फैमिली भी नंबर 1 से ही रूल होगा। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर 1 के पास? लीडरशिप है इसके पास, रॉयलिटी है, कॉन्फिडेंस है, मैनेजमेंट स्किल्स है ना। 1 नंबर वालों को क्यों बोला जाता है कि टॉप पोजीशंस मिले, टॉप पोजीशंस मिले? यहाँ हम कारक तत्वों में भी देख रहे हैं कि ओनर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, सीईओ हैं। क्योंकि 1 नंबर को ना अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। उसको पसंद है कि मेरे को किसी के अंडर काम ना करना पड़े, क्या मुझे कोई क्या कहते हैं कंट्रोल ना करे। इसलिए 1 नंबर वाले को अंडर प्रेशर वो परफॉर्म कर नहीं सकता। इसलिए 1 नंबर वाले को टॉप मैनेजमेंट पोजीशन अगर मिल जाए तो वो खुश है।
नहीं तो 1 नंबर को बोला जाता है कि अपना बिजनेस खुद करो।